नमस्कार आप सभी को लक्ष्य पॉड में फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो आध्यात्म से ताल्लुक़ रखते हैं और एस्ट्रोलॉजी या कहें कुंडली या कहें भाग्य, इसके जानकार भी हैं और इसके बारे में लोगों को गाइड भी करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ तिनसुकिया ही नहीं बल्कि इस पूरे अंचल के बहुत ही सुप्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर श्री चुनमनजी चौबे की, जो कि हम सब के आदरणीय भी हैं और इस क्षेत्र के या इस फील्ड के, एस्ट्रोलॉजी वाली जो फील्ड है, इसके बहुत बड़े जानकार भी हैं। तो आज उनके बारे में बात करेंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि भी एस्ट्रोलॉजी का क्षेत्र या एस्ट्रोलॉजी का जो विद्या होती है या शिक्षा होती है वो कैसी होती है और कैसे बिना किसी को जाने उसके बारे में इतना कुछ बता सकते हैं सिर्फ एक कुंडली के माध्यम से। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्य पॉड के इस एपिसोड में। बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामना आपको। और ये लक्ष्य का जो प्रोग्राम है, तो ये प्रोग्राम के लिए भी एक मंगल कामना है जी कि आपके साथ साथ आपके टीम और आपकी मानसिकता के लिए। तो एक बहुत बड़ा एक मन में क्वेश्चन आया था कि जब आपका पहला फोन आया कि आपने ये प्रोग्राम चालू कैसे किया और आपके मन में ये ख्याल आया कैसे, ये बड़ा मैंने आश्चर्य की विषय थी। लेकिन सुन के बड़ा आश्चर्य नहीं हुआ, सुन के उत्साहित हुए, अच्छा लगा। और ये प्रोग्राम सिर्फ आप ही कर सकते हैं, आपके अलावा यहाँ पे तिनसुकिया में तो और किसी के बस की नहीं है। और नहीं, क्या होता है ना कि कोई भी काम करने के लिए अपने को देखना होता है और उसकी जो रिजल्ट आएगी उसके बारे में जानना होता है कि हम जो ये करेंगे, ये करने से लोगों को क्या लाभ होगा, लोगों को क्या शिक्षा मिलेगी, लोग इसको किस तरीका से लेंगे। तो इतना अच्छा एक भावना आना, ये सिर्फ अपने लिए तो नहीं हो रहा, इसमें लोग जैसे आज हमारे जैसा आदमी, हम तो कभी मीडिया पे आते ही नहीं है, हम तो फेसबुक ही नहीं चलाते हैं, तो हम कहीं भी मीडिया वीडिया में नहीं है। लेकिन आपका फोन आने से अच्छा लगा, आनंद आया कि चलो इसी बहाना थोड़ा सा एक अलग आनंद का विषय होगा। तो जैसे आपके पूरे टीम को शुभकामना, धन्यवाद कि आपने ये प्रोग्राम कर रहे चालू हुआ और आपने हमको याद किया इस काम के लिए। तो यही था, जैसे आपने बताया कि ज्योतिष एक ऐसा विषय है, ज्योतिष मैंने बहुत गरिष्ठ विषय है, बहुत मार्मिक है और बहुत आनंददायक विषय है। मैंने आपको इसको कैसे लेना है, इसको कैसे करना है, कैसे संचालन करना है, आनंद भी बहुत देता है ये विषय। दोनों को आनंद देता है, बताने वाला को भी आनंद मिलता है और सुनने वाला को भी आनंद मिलता है। और बताने वाला का आनंद ये है कि एक नई जिज्ञासा मिलती है सुनने के लिए, समझने के लिए। हर इंसान दुनिया में जितना होता है, सबका अलग अलग भाग्य है, अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग नेचर है, अलग अलग फेस है, अलग अलग बोली है। तो वैसे तकदीर भी अलग अलग है, तो वैसे समस्याएं भी अलग अलग है। लोग ऐसे ऐसे समस्या सुनाते हैं, ये करीब करीब आज ईश्वर का कृपा से, भगवान का बहुत बड़ा दया था कि इस लाइन में हमारा 40 साल से है। ये सितंबर में हमारा 40 साल कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रोफेशन में आया हुआ और संचालन करते हुए लगे हुए। पहले शुरू का तो 8 साल बहुत ज्ञानवान अर्जित करना पड़ा शुरू का। तो शुरू में हम इतना ज़्यादा कोई संचालन नहीं करते थे, कोई काम नहीं करते थे ज़्यादा। कुंडली बनाते थे। कुंडली माने हम लोग जो अपने भाषा में टेवा बोलते हैं उसको। अच्छा। क्योंकि कुंडली बनाने का ज्ञान तो था नहीं शुरू में, तो टेवा बनाते थे। तो वो टेवा ही सब कुछ होता था, जैसे टेवा बनाने से। और धीरे धीरे पढ़ाई और टेवा बनाना, ये कार्यक्रम एक साथ में चालू हुआ। तो जब पूरा सीख लिए, जब पूरा थोड़ा बहुत जो पूरा तो सीखना कभी होता ही नहीं है, ज्योतिष कंप्लीट कोई नहीं कर सकता है। सागर है, सागर है, एकदम अनंत है बने। ज्योतिष में क्या है, ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि एक ज्ञान है, एक अनुभव है और एक एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं कि आप कितने दिनों से काम करते आ रहे हैं। तो ग्रहों का जो चाल होता है, ग्रहों की जो स्थिति होती है, उसके अनुरूप कई बार लोगों का सवाल होता है कि हम एक कुंडली 4 आदमी को दिखाए।
हर आदमी अलग अलग बात बताया। अच्छा। बहुत लोग बोलते रहते हैं ये बातें, हर आदमी अलग अलग बात बताया। तो जैसे हमारा जो सोच है इसमें कि एक होता है प्रैक्टिकल, एक थ्योरी जैसे बोला जाता है ना, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। तो थ्योरी तो सेम है, बुक तो सेम है, पढ़ना तो सबको ही है। कुंडली में जो अंक लिखा हुआ है वो तो सब सेम ही बताएंगे, आपका क्या दशा चल रहा है, ग्रह स्थिति कैसा है, वो सब बताएंगे। लेकिन उसका जो प्रतिफल बताना होगा कि आपके साथ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, ये सबका अलग अलग होगा। क्यों? कि वो किताबों में कहीं लिखा हुआ नहीं रहता, वो आपका अपना अनुमान होता है, आकलन खुद वो से करना आपका पड़ता है। आकलन खुद करना होता है, वो आपका अपना एक्सपीरियंस है, आपका अपना अनुभव है। और दूसरा एक और चीज कि आप उसके अंदर कितना घुस सकते हैं, उस कहानी के अंदर आप कितना अंदर तक जा सकते हैं ज्ञान के अलावा। तो ये है ज्योतिष। ज्योतिष में हम आ गए थे 1985 में। बड़ा विचित्र लीला था उस टाइम में कि हम गांव में पढ़ाई कर रहे थे, हाई सेकेंडरी की पढ़ाई चल रहा था। तो यहाँ पे दादाजी का तबीयत खराब हो गया। अच्छा। दादाजी मैंने हमारे पिताजी के मामा जी। अच्छा, उनको दादाजी है वो दादाजी हमारे हो गए, नाना जी या दादाजी जो भी। तो वो पिताजी को बोले कि ये पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई ही तो कर रहे हैं ना, तो इसको बोलो थोड़ा संस्कृत का कुछ ज्ञान वान ले लेगा, थोड़ा सा भी ले लेगा, बाकी तो हम सब कर देगा यहाँ पे। तो वो बोले तो हम वहाँ पे एक ट्रेनिंग लिए संस्कृत में, ज्योतिष का। हमारे गुरु जी थे गाँव के, बहुत सिंपल साधारण लेकिन विद्वान आदमी थे। उनके साथ 9 महीना का ट्रेनिंग हमने लिया। उसके बाद दादाजी के कहने पर 1985 के सितंबर में हम आसाम में आए। और यहीं आपका नाहरकटिया, तिनसुकिया के पास नाहरकटिया, नाहरकटिया के पास में नाहरकटिया मोरान रोड पे टिंगखोंग एक जगह है। हाँ हाँ, टिंगखोंग। बहुत जगह छोटा ही नाम है लेकिन बड़ा उसका मान्यता है जी, मान्यता बड़ा है। और एक एक विभूति लोग टिंगखोंग से पैदा हुए। वो टिंगखोंग के मेन चौक पे अपना मंदिर है, घर है वहाँ पे, और दादाजी का वही घर था। तो 85 में हम यहाँ पे आए सितंबर महीना में। और दादाजी को ज्योतिष वोतिष की जानकारी था नहीं। हमारे आने से दादाजी बहुत खुश हो गए क्योंकि हम तो कुछ तो नॉलेज लेके आए थे। तो दादाजी हमको पूरा घुमाते रहते थे, सब जगह ले जाते। इससे धीरे धीरे दिन में उनके साथ काम करते। और ये अद्भुत चमत्कार है कि प्रतिदिन दिन में काम करते और रात को 9:30 बजे जब दादाजी सो जाते तब हम किताब लेके बैठते पढ़ाई करने के लिए और टेवा लिखने के लिए। और हमको याद आता है करीब 18 साल तक कंटिन्यू, 18 साल तक, चाहे हम ट्रेन में हो, चाहे हम कहीं भी घूमते फिरते तो रहते ही थे। तो रात को 2 बजे तक तो हम कभी सोया नहीं। अरे वाह। कहीं भी, चाहे भोर में 5 बजे काम हो, 5 बजे ट्रेन पकड़ना हो, या कहीं जाना हो, या किसी से मिलना हो, या कोई पूजा हो, तो तभी भी 2 बजे तक तो हमको सोया हुआ याद नहीं आता है। 18 साल तक, तो 18 साल तक वो उसी में कुंडली बनाना, उसी में कुंडली का ज्ञान लेना, पढ़ाई करना। व्यवस्था भी बहुत कुछ नहीं था उस टाइम में, किताबों से ज्ञान होता था, ज़्यादा किसी से समझने का मौका नहीं मिलता था क्योंकि टिंगखोंग एक बहुत ही साधारण गांव जैसा जगह है। तो करीब करीब वो अपने गुरु जी से जो 9 महीना शिक्षा लिए, उसके बाद आज तक हम किसी से कुछ पूछे नहीं। अनुभव से और ईश्वर ने जो कृपा रखी, भगवान का बहुत बड़ा कृपा था। क्योंकि जब आए थे तो घर में जो मंदिर था, राधा कृष्ण का मंदिर है हम लोग, शिव जी का प्रतिमा है। तो आए तो नए नए में 1.5 साल कोई ज्यादा काम वाम तो था नहीं, तो राधा कृष्ण से लगाव हो गया, मंदिर का पूजा करना, आरती करना, दादाजी के साथ रहना। तो अनन्य भक्ति कैसे आ गया, उनके प्रति प्रेम कैसे बढ़ गया, ये पता नहीं चला। पूजा तो जिम्मेदारी थी, घर का जी पूजा था। वो पूजा करते 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 धीरे धीरे उनके प्रति एक अट्रैक्शन, एक लगाव, एक अजीब टाइप का हो गया। और उन्हीं दिनों ज्योतिष का पढ़ाई करते थे, पूरा फूल के ज्योतिष का काम नहीं करते थे क्योंकि कुंडली कौन दिखाएगा इतना। ऐसे कोई रास्ता चलते कोई पूछ लेता था, लेकिन इतना नॉलेज था नहीं तो कुंडली कोई दिखाता नहीं था। कुंडली बनाने जरूर मिलता था, कुंडली बनाते बहुत थे, तो जितना नॉलेज था उसके आधार पर कुंडली बनाते थे। तो इसके बाद में एक दिन क्या हुआ, एक दिन का ये है कि हम डिब्रूगढ़ में थे
आज के डेट में हमारे एक बहुत प्रिय जजमान डिब्रूगढ़ में, वो अभी इस दुनिया में है नहीं, रतन अग्रवाल। तो वो बहुत बुलाते थे और बहुत मानते थे। मैंने उस जमाना में सोचिए कि हम लोग बस में घुमा करते थे, तो उस जमाना में उनका इतना स्नेह था कि जब हम लोग डिब्रूगढ़ जाते थे तो वो बोलते थे कि आप उधर से जब बस से उतरे तो प्रिंसिपल से हमको फोन कर दिया कीजिए, हम गाड़ी लेके आएंगे, आपको लेके चलेंगे। आज तो कोई भी कहीं से भी व्यवस्था मिल जाती है, व्यवस्था मिल जाता है, लेकिन उस दिन आश्चर्य होता था, इतना आनंद रहता था, उनके प्रति स्नेह भी रहता था, बहुत मानते थे। तो वो उनके यहाँ बैठे थे, रात को रुके, ऐसे ही मनचर्चा किए, कुंडली देखे, सुबह में पेपर पढ़ रहे थे। तो पेपर पढ़ते पढ़ते ऐसे ही आया कि आज से चतुर्मास चालू हो रहा, और जैन मुनि लोग क्या चतुर्मासा में 4 महीना एक ही जगह रहते हैं। और हम लोग का सनातन में भी है कि काफी ऐसे जो संत लोग हैं वो चतुर्मासा करते हैं, अभी भी साधु ने बहुत चतुर्मासा करते हैं। तो हमारे मन में ख्याल आया, ये करीब करीब 91 का बात है। तो हमारे मन में ख्याल आया कि चतुर्मासा तो हम लोग कर नहीं सकते, रोजी रोटी का चक्कर है, काम है, रोज घूमना फिरना, तो 2 काम करते हैं। पान बहुत खाते थे हम उस टाइम, बहुत खाते थे पान। ये सोचिए कि सुबह नींद खुलने से लेकर रात के 2:30 बजे तक पान खाते थे, तो बहुत पान खाते थे। तो हमने 4 महीना पान छोड़ दिया, अभी त्याग कर दिया एक चीज का, चतुर्मासा पान से करेंगे और तो कुछ कर नहीं सकते। तो 2 फायदा होगा, एक तो पान छोड़ दिए, तो चतुर्मासा करेंगे। तो मैंने उस दिन से मन में संकल्प लिए, तो जब तक हम पान खाए, उसके बाद भी हम 14 साल तक पान खाए, लेकिन पान से चतुर्मासा हमेशा हर साल 10वीं के दिन रात को 11:45 बजे तक पान खाते थे, और 12 बजे के बाद से पान छोड़ते थे। 10वीं के दिन मैंने चतुर्मासा स्टार्ट होता है आपका जुलाई महीना, और फिर तुलसी विवाह के दिन चतुर्मासा चालू होता है, मैंने खत्म होता है। तो उस दिन फिर अपना एकादशी का व्रत करते थे और पान मंगा के फ्रिज में रखते थे कि सुबह खाते थे। तो ये अपना चतुर्मासा का व्रत चला उस दिन से, देखिए एक भावना आई। और उसी साल से जन्माष्टमी के दिन मौन व्रत करना चालू, क्योंकि राधा कृष्ण का मंदिर था, साल का उत्सव है जन्माष्टमी, तो हम उस दिन से आज तक मौन व्रत करते हैं जन्माष्टमी को, और टिंगखोंग में ही करते हैं। टिंगखोंग जाते हैं, कहीं भी रहते हैं टिंगखोंग हम उस दिन पहुंच जाते हैं और मौन व्रत करते हैं जन्माष्टमी को। पूरे गांव के लोगों को पता है, हम जाते हैं तो हमसे कोई बात नहीं करते, सबको पता है कि मौन व्रत होंगे, और सबको ये पता है कि आज आए होंगे जरूर गांव के। तो ये कार्यक्रम चला, भक्ति है, भाव है, ज्ञान है, अकेला ज्ञान से कुछ होता नहीं है। तो फिर क्या है कि ज्ञान भी है, भक्ति भाव भी है, भगवान का कृपा भी है, और इसके बाद में आपको लोग आदर नहीं करेंगे, आपको लोग महत्व नहीं देंगे, तो भी उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं होता है, उस ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं होता है। आपको स्टेज मिलना होगा, जगह मिलना होगा। तो वो डिब्रूगढ़ से यात्रा चालू हुआ, और ऐसे नाहरकटिया, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, पूरा जैसे आपने बताया कि भाई खाली तिनसुकिया के ही नहीं पूरे इस अंचल में क्या आप कभी कलकत्ता रहते हैं, कभी जयपुर रहते हैं, ऐसा चलता रहता है। ज्योतिष के माध्यम से इतना बोलना चाहते हैं आपको कि ज्योतिष के माध्यम से बहुत कोई क्लासिकल हम कोई पढ़ाई नहीं किया ज्योतिष, कोई कभी हम स्कूल में जाके कभी कोई पढ़ाई नहीं किया। थोड़ा बहुत जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो देवी देवता का कृपा है और किताबों का ज्ञान है। अनुभव के आधार पे हमारा सारा काम, अनुभव का बहुत ज्यादा आधार है। कि जैसे कोई जन्मपत्री सामने आती है तो हमको 15 से 20 सेकेंड लगता है उसका अवलोकन करने में, 1 मिनट तो लगता ही नहीं है कुंडली देखने में। बढ़िया उसका रिजल्ट होगा कि कमजोर होगा ये तो पता नहीं है, लेकिन वो 15 मिनट में, 15 सेकेंड में उस पर देख के चांस रहता है कि 1 घंटा उस पैसा से बात कर सकते। और करीब करीब जैसे कि हमारा एक और भी कार्यक्रम है साथ में कि ज्योतिष के आधार पर हम काउंसलिंग करते हैं। बिल्कुल, तो 15 सेकेंड पे हम 1 घंटा का काउंसलिंग करते हैं, 15 सेकेंड कुंडली देखते हैं। और वो करीब करीब जहाँ तक हमको ध्यान में आता है कि आज तक एक बार कोई भी आदमी बड़ा तनाव मन में आता है अपने से मिलने के लिए, क्योंकि डॉक्टर के घर और ज्योतिषी के घर कोई बिना टेंशन में आता नहीं।
तो इतना तनाव में आता है। लेकिन 1 घंटा का काउंसलिंग के बाद में जब हमारे यहाँ से निकलता है तो वो बड़ा रिलैक्स होके जाता है और बोलता है कि बहुत रिलैक्स हो गया। मैंने 100 में से 90% आदमी ऐसा बोल के जाते, नहीं बोलते तो हमको पता नहीं चलता। सही बात, बताते हैं वो चला तो वो चला के बताते हैं कि मैंने बहुत तनाव में थे, आप सोच नहीं सकते। तो ये ज्योतिष का एक बहुत बड़ा स्तंभ है, आधार है। जब हम क्लास 4 में थे तो हम गांव में थे। गांव हमारे बक्सर में है, बिहार का, एकदम यूपी बिहार के बॉर्डर पे बक्सर आता है, बिहार में आता है। विश्वामित्र का नगरी है, बक्सर तीर्थ स्थल है भी है, बनारस के पास में है। ताड़िका का भी निवास वही बक्सर में था। अच्छा। रामचंद्र जी ताड़िका को मारने के लिए बक्सर विश्वामित्र जी ने बुलाया था। तो गंगा के तट पे बक्सर है। बक्सर से 12 किलोमीटर दूर चिलहरी एक गांव है और उसी गांव से हम लोग का पैदाइशी है। करीब पिछला 200-250 साल से हम लोग उस गांव में हैं। और पारिवारिक दृष्टिकोण में पंडिताई का शुरू से कार्यक्रम था। 200 साल पहले से कोई ना कोई पंडित हुआ, लेकिन कोई अच्छे लेवल का पंडित नहीं था। मैंने पंडित जो होते हैं ना, जजमानी करने वाले, वैसे तो जजमानी वाले पंडित कोई ना कोई घर में था। लेकिन कोई ज्ञान के क्षेत्र में, विद्वान के क्षेत्र में नहीं था। कोई ज्योतिष हो या स्पेशल कोई पढ़ाई करे, ऐसा कोई नहीं था। हमारे दादाजी बहुत सिंपल, हमारे अपने दादाजी, जो ये दादाजी थे वो हमारे पिताजी के मामा जी थे। ये नाना जी जैसे दादाजी, टिंगखोंग वाले, और वो हमारे अपने दादाजी। तो अपने दादाजी गांव स्तर पे सीखा हुआ थोड़ा बहुत, वो जो पूजा पाठ और जो ये सब रहता है वो करते थे। शादी करवा लेते थे और इस टाइप का पूजा वूजा। तो क्लास 3 में जब हम थे तो एक दिन उनको बोले कि हमको पंचांग देखने सिखाइए। कोई घर में आता है पूछने की पंडित जी एकादशी कब है, द्वादशी कब है, तो आप नहीं रहते हैं तो कौन बताएगा, और तो कोई बता नहीं सकता घर में। तो हमारी इच्छा होता कि कोई ना कोई तो बता देता ना पंचांग देख करके कि एकादशी कब है, पूर्णिमा कब है, हमको आप सिखाइए। तो वो थोड़ा आधार क्लास 3 से हमको देना चालू किए और उन्हीं उसी टाइम से उनके साथ हम कहीं कहीं गांव में जजमानी में जाना आना चालू किए। तो छतरियों का गांव है चिलारी, बहुत शानदार गांव है, बड़ा अच्छा गांव है, बड़ा इज्जतदार गांव है और बहुत नीचे लेवल से लेके बहुत ऊपर लेवल तक के लोग रहते हैं उस गांव में। मैंने आप कितना भी बड़ा लेवल का आदमी होगा उस गांव में जाएगा तो ऐसा लगेगा कि हाँ हमसे भी बड़ा कोई है। बहुत बड़ा नहीं, 1200 घर का गांव है, छतरियों का गांव है, बहुत इज्जतदार, बहुत पहले से इज्जतदार गांव है। बड़ा शान होता है गांव में, आज भी हम जाते हैं तो। जैसे हमारे लिए 2 गांव है, टिंगखोंग रहे, वहां जाने से भी आनंद आता है, और वहां पे भी तिनसुकिया कर्म क्षेत्र हमारा है। तिनसुकिया में तो पूछना ही नहीं है, तिनसुकिया के धरती पे पांव रखने से ऐसा लगता है कि शायद हम तिनसुकिया के लिए बने थे, ऐसा लगता है। तो यहाँ आनंद आनी है। और जब कभी मौका मिलता है गांव जाने का तो वहां जाकर के, आज भी जब हम गांव जाके 1 दिन के लिए या 10 दिन के लिए जाते हैं तो आने के टाइम में आंसू जरूर निकलते हैं। आज भी परिवार यहाँ रहता है, वो हम पिताजी लोग रहते हैं तो आंसू जरूर निकलते हैं। तो उस धरती का योगदान है। वहाँ देवी देवता का पूजा शुरू से करते थे, यहाँ भी करते थे। और इसके बाद में वाक्य ऐसा है, जैसे देखिए चतुर्मासा करना चालू किए, ज्योतिष का पढ़ाई तो अपने से हम किए, आज तक किसी से हमने कुछ पूछा नहीं ज्योतिष में। 2 रिकॉर्ड हमारे साथ में है कि उनके जो गुरुजी हमारे 9 महीना हमको शिक्षा दी, उसके बाद ज्योतिष के बारे में हमने आज तक एक लाइन किसी से कोई सलाह नहीं ली, आज तक, छोटा बड़ा कहीं से। यहाँ तक कि गूगल से भी हम कोई आज तक ज्ञान नहीं लिया, क्योंकि हम नेट से कम वो करते हैं। तो जो भी अनुभव है पर्सनल अनुभव के आधार पर हमारे पास में है। और दूसरा चीज कि ईश्वर का इतना बड़ा कृपा है, राधे कृष्ण का इतना बड़ा कृपा है कि आज तक किसी से, जिस दिन आए उस दिन से आज तक इतना 40 साल होने जा रहे हैं, आज तक किसी से हम काम नहीं मांगे कि हमको काम दे दीजिएगा या काम दिखाइएगा या काम बताइएगा। ऐसा जल्दी होता नहीं है। हर इंसान को अपने किसी न किसी लेवल पे किसी न किसी को हेल्प लेना पड़ता है। बिल्कुल, ये जो राधे कृष्ण का कृपा है ना, इसके तो हम बहुत बड़े ऋणी है कि हमको मुंह खोल करके, आज तक तो नहीं हुआ, कल का हमको पता नहीं, कल का पता नहीं, लेकिन आज तक 40 साल में हमने किसी को, कोई भी आदमी ऐसा बोल नहीं सकता। हमारे बहुत बड़े मित्र लोग हैं, लेकिन कभी भी हमने किसी को, जजमान को भी नहीं बोला कि हमको कोई काम दीजिएगा। और काम ऐसे ही हमारे पास हमेशा शुरू से ही, करीब 1-1.5 साल पहले का बात याद नहीं आ रहा है, लेकिन शुरू से ही हमारे पास ओवरलोड काम था, शुरू से। आज भी। हाँ, एक चीज हम लोग जानना चाहेंगे विशेष तौर पर
कि आपने तो अपने बारे में जो बताया, तो ये उन लोगों का शुरू से ही जैसे बोलते हैं ना कि कई बार आप खुद निर्धारित करते हैं कि आपको किस स्थान जाना है, और कई बार ईश्वर ने निर्धारित किया हुआ रहता है कि आपको किस स्थान जाना है। शायद वो राधा कृष्ण जी का प्रेम हो, या उनका भक्त भी वो चुनता है कि किससे भक्ति करवानी है, वो आप उसकी मर्जी के बिना भी नहीं कर सकते उसकी भक्ति। तो तिंगखोंग के उस मंदिर में, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप आज भी जन्माष्टमी का पर्व वहीं पे मौन व्रत धारण करके मनाते हो। और जब भी आप मनाते होगे, मेरे को एक चीज़ पता है कि वो पूरी पुरानी बातें पूरे दिन आपके मन में घूमते रहती है, कहाँ से आप उठे थे, तो स्थिरता जो रहती है। और आपकी चर्चा में आपने एक बात बताई कि मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं, तो ये शब्द भी ज्ञानी पुरुष के ही निकलते हैं, क्योंकि जो ज्ञानी नहीं होता वो अपने आप को महाज्ञानी मानता है, लेकिन जो ज्ञानी होता है ना, वो अपने आप को बोलता है कि मुझे कुछ नहीं आता। तो ये भी एक बहुत बड़ा बड़प्पन है। एक पंडित जी, एक चीज देखी जाती है आमतौर पर कि एक बहुत ये चर्चा का विषय रहता है, या एक हम कहें इसमें दो पक्ष है। एक पक्ष है जो ज्योतिष को बहुत ज्यादा मानता है, हर कदम बिना ज्योतिष से पूछे नहीं लेता। कि कोई नई गाड़ी भी खरीदनी है तो किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा कि भी कौन सी रंग की गाड़ी खरीदूं, कौन से कलर का कपड़ा किस दिन पहनना चाहिए, घर खरीदो नहीं खरीदो, मतलब कोई भी अपने जीवन का जो हर कदम है वो ज्योतिष विद्या के हिसाब से लेता है। और एक तबका ये है जो इसे अंधविश्वास मानता है, वो ये बोलता है कि ये सारी चीजें कुछ नहीं होती है, मतलब उस चीज के एग्जिस्टेंस को ही बिल्कुल नकार देता है कि ज्योतिष विद्या का कोई मतलब अस्तित्व ही नहीं है। और एक तबका ऐसा है जो कि ये मानता है कि इसके बिना कुछ भी नहीं। ये पंडित जी कौन सा सही है? क्या ये तबका सही है? ये तबका सही है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। ज्योतिष में क्या होता है कि हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि आस्था का विषय है, ये आस्था का विषय नहीं। मंदिर में आप जाते हैं, आस्था का विषय, वहां पे आपका और भगवान के प्रति क्या क्या संबंध है उसका विषय होता है, और ये दोनों का संबंध का विषय होता है। ये हो गया अपने भगवान के प्रति मानना। ज्योतिष एक ज्ञान है, ज्योतिष एक संस्था है, ज्योतिष एक माध्यम है, ज्योतिष एक विज्ञान है, ज्योतिष एक दिव्य दृष्टि है। आपको रास्ता दिखा सकता है ज्योतिष कि आपको किधर से जाए किधर से नहीं जाए। तो जैसे आपका ज्योतिष में क्या होता है कि ज्योतिष सतयुग से चले आ रहे हैं, आज का विषय तो है नहीं। सतयुग द्वापर त्रेता हर टाइम से कहीं ना कहीं ज्योतिष का सहारा लिया गया। बहुत लोग हैं कि जो ज्योतिष एकदम नहीं मानते, वो भी मेन टाइम पे जैसे घर का नांगल करना है तो पुरोहित को बुलाएंगे, पूछेंगे मुहूर्त बताइए, तो ज्योतिष से ही निकलेगा, और उसके बाद वो काम होगा। और भी कोई काम, जैसे यात्रा करना है, सदियों से परंपरा है, ऐसे 100 साल 200 साल लोग बोलते हैं आजकल ज्योतिष बहुत चलने लगे, ऐसा कोई बात नहीं है। 100-200 साल पहले भी था कि लोग घर से निकलेंगे तो पूछ के निकलेंगे। बहन बेटी का विदाई करना है तो शादी करना है तो सारा तो ज्योतिष का माध्यम है, वो सब ज्योतिष का कला है। बिल्कुल उसमें है जिंदगी जीने की कला भी ज्योतिष सिखाती है। कि जैसे मन का उद्विग्नता है, सबसे बड़ा ज्योतिष का सहारा कब मिलता है कि आप किसी भी तरीका से हार चुके, आप आपको लगता है कि हम संभव नहीं है, मैंने हम नहीं सकेंगे कोई भी काम, मैंने जीतना या सकना या फाइट करना। व्यापार हो गया, जिंदगी हो गया, घर गृहस्थी हो गया, परिवार हो गया, बच्चा हो गया, एजुकेशन हो गया, कोई भी चीजों में यदि आपको लगता है कि अब हम नहीं सक रहे, मतलब हमारे बस का नहीं, तो मन में आता है कि एक बार थोड़ा सा पूछ लेते हैं, क्या पता हमारे तकदीर में है कि नहीं। तो सोचिए कि डूबते को तिनके का सहारा, उस टाइम में यदि कोई आपको बोले कि नहीं क्या बात करते हैं, आप एक बार और ट्राई करो, आपका तकदीर अच्छा, अभी 2 महीना रुक जाओ, कुछ मत करो, 2 महीना के बाद आप ट्राई करो, तो हमको ये पता नहीं है कि वो व्यक्ति का ज्ञान अच्छा था कि नहीं, लेकिन आपके लिए तो अमृत का काम वो किया। बिल्कुल, आपको सहारा मिल गया। जहां तक ज्योतिष को मानने नहीं मानने का जो सवाल है, सभी मानते हैं, सबका मानने का अपना अपना मीटर अलग है। कोई लोग, बहुत लोग ऐसे हैं बोलते हैं कि नहीं हमारे पिताजी लोग शुरू से कभी कुछ ये सब ज्योतिष मानते नहीं थे, और इसलिए हम लोग को भी वही हैबिट हो गया। लेकिन इन दिनों क्या हुआ कि कुछ ज्यादा ही संकट में आ गए तो सोचे कि एक बार पूछ ही लेते। हाँ, ऐसा नहीं है, उनको उनके पिताजी को अपने कर्मों पे भरोसा था, तो संकट पे भी अपने आप पे भरोसा रखते थे, और करीब करीब ऊपर वाला का कृपा से उनको कभी असुविधा नहीं, और उस लेवल का असुविधा नहीं हुआ कि वो टूट जाए, इसलिए उनको वो असुविधा नहीं हुई। बच्चा को वही आदत हो गई।
जैसा घर, जैसा परंपरा, जैसा शिक्षा, जैसा दीक्षा, जैसे माता पिता वो जैसे आचरण में, जैसे सांचा में ढालते हैं, वैसे बच्चे चलते हैं। तो ये सब चीजें तो बहुत अच्छा है। तो यही है ज्योतिष की। ज्योतिष जैसे एक अनुभव का विषय है, खुद की अनुभूति होती है। ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो हमने अपना आज तक का हमारा जो जो मैंने विश्वास है ज्योतिष के ऊपर और जो अनुभव है, हम एक बड़ा एग्जाम्पल देते हैं, बड़ा छोटा मैंने चलते चलते एग्जाम्पल देते हैं और हर आदमी को करीब करीब ये बातें बोलते हैं। तो बोले, बहुत लोग बोलते हैं कि क्या करें, बहुत अंगूठी अंगूठी पहना, बाद में सारा खोल के गिरा दिया, बहुत पूजा वूजा करवाया, लेकिन बाद में सब छोड़ दिया। आजकल तो अगरबत्ती भी नहीं दिखाते। हम बोले भाई, आपका एक अगरबत्ती नहीं दिखाने से भगवान के कई करोड़ उनके भगत है, तो एक आपका अगरबत्ती नहीं दिखाएगा तो उनको याद रहेगा कि वो फलना वाला अगरबत्ती हमको नहीं दिखा, उनको क्या फर्क पड़ता है। दिक्कत तो आपको हो गया कि जो एक जगह थोड़ा रिचार्ज होता था वो आपका रिचार्ज बंद हो गया। बिल्कुल, एक भरोसा तो था कि वहां मंदिर जाएंगे तो धूप मारेंगे तो थोड़ा सा तो जरूर कुछ हमको प्राप्त हो। तो ऐसा नहीं है। इंसान को हम हमेशा बोलते हैं कि जैसे थाली में रोटी है, चावल है, दाल है, सब्जी है, अचार है, चटनी है, तो जैसे चटनी और अचार का जो वैल्यू थाली में होता है, वही वैल्यू आपको ज्योतिष को भी देना चाहिए। और उससे ज्यादा यदि आप वैल्यू देने लग गए ज्योतिष से, तो इसका मतलब आप ज्यादा डिपेंड होने लगे। यही पे इसी पे आने वाला था पटेल जी में कि जैसे मैंने बोला कि कई लोग हर कदम कदम पे, मतलब रोज का भी जो है वो बिना एस्ट्रोलॉजी के नहीं चलते, तो वो भी क्या गलत है? नहीं, गलत नहीं है। हाँ, हम ये नहीं बोलते हैं, हाँ, लेकिन आपको उस लेवल पे अडिग रहना होगा। आप अपना कॉन्फिडेंस, जैसे मान लीजिए कि बहुत लोगों का आदत है सुबह उठते ही मंदिर जाएंगे, बिना खाना खाए जाएंगे, एक बार मंदिर धोख मारेंगे, आरती करेंगे, फिर घर आके नाश्ता करेंगे, फिर दुकान जाएंगे, और उनको पता है कि सुबह का मंदिर जाने से हमारा 10 मिनट का टाइम खराब हुआ, क्योंकि तब तक हम एक्सरसाइज कर सकते थे, वॉकिंग कर सकते थे, लेकिन वो उसको छोड़ के मंदिर गए। और उसके बाद दोपहर में भी जाते हैं, शाम को भी जाते हैं, वो छोड़ के जाते हैं, भजन होता है, आरती होता है, तो बैठते भी है। उनकी अपनी आस्था का विषय, ये आपका अपना मन का विषय। आप चीजों को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, कितना उस पर विश्वास करते हैं, ऐसा नहीं है। आप जैसे चटनी अचार हम क्यों बोले कि ज्योतिष से तो आपका गाड़ी चलेगा नहीं, गाड़ी तो आपके कर्मों से चलेगा, तो कर्मों में थोड़ी सहारा चाहिए। हाँ, जैसे हमको यहाँ से डिब्रूगढ़ जाना है, तो गूगल तो डिब्रूगढ़ पहुंचाएगा नहीं, हर मोड़ पे गूगल से पूछ लिया कि राइट की लेफ्ट की, हाँ, की फ्रंट डायरेक्शन दे देगा वो आपको, टाइम से पूछ लिया, वो बता दिया। तो कोई भी चीज, कोई भी दुनिया का ज्ञान है, उसे एक सहारा लेना चाहिए, और वो सहारा यदि आप एक लेवल का सहारा लेते हैं, उसमें आपको विश्वास होता है, तो बड़ा फलीभूत होता है, मानता है आपको। और ऐसा नहीं खाली मन का संतोष है, ऐसा अच्छा डायरेक्शन मिलता है। अभी मैंने ऐसा तो देखिए अनंत है 40 साल में, तो क्या बताया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत कुछ ऐसे एग्जाम्पल है, ऐसा एग्जाम्पल है कि एकदम आश्चर्यचकित लगता है, जैसा लगता है कि कोई चमत्कार हो गया, ऐसा हो गया। और हर इंसान के साथ ऐसा लाइफ में होता है चमत्कार। तो लोगों का एक आस्था है, विश्वास है। बहुत ऐसे भी लाइफ में है कि बहुत लोग बोले कि आपसे इतना दिन से पूछते हैं, आपसे इतना भरोसा करते हैं, कुछ भी हमारा अच्छा नहीं हुआ। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वही आदमी एक आदमी को बोलता है कि जब से आपके शरण में आए, जब से आपसे ज्ञान लेना चालू किया, तब से तुम कहां से कहां पहुंच गए। बल्कि लोग गांव वाले बोलते हैं कि उनको इतना ध्यान से देखते हैं, थोड़ा हमारा भी ध्यान से देखिए। सही बात, लोग बोलते हैं। ऐसा नहीं होता है। देखिए, कर्म है, भाग्य है, और आपका एक जो जैसे बोलते हैं समझदारी, स्मार्टनेस, इंसान का स्मार्टनेस है, और इंसान का कर्मों के प्रति लगन है। ये दो चीजें बहुत बड़ा चीज होता है कि आपके अंदर ईश्वर ने स्मार्टनेस कैसा दिया, ये तो भगवान का दिया हुआ है स्मार्टनेस, पैदाइशी तो सभी की जैसा होता है। तो समझदारी आपको ईश्वर ने कहाँ से कितना दिया, और उसको यूज आपने कितना किया, और यूज किस विषय पे किया। तो आपका जो कर्तव्य है, जो आप काम करते हैं, वो काम के प्रति वैल्यू देना चाहिए, काम के प्रति महत्व देना चाहिए। गीता में भी बोला गया है, कृष्ण ने अर्जुन को भी समझाया था कि सामने परिस्थिति मत देखो। अर्जुन तो हार मान गया था, धनुष बाण छोड़ दिए थे। परिस्थिति मत देखो, कर्म करो। तुमको पहुंचना कहाँ है, दुर्योधन तक। बीच में जितना कांटा है उसको तो हटाना पड़ेगा। तो पहुंचना है कि नहीं वहां, बोले पहुंचना है। तो जब वहां पहुंच रहे तो बीच का बात ज्ञान दिमाग में क्यों आती है। तो आपका मकसद क्या है, घर है, गृहस्थी है, परिवार है, सेटिस्फाई सबको करना चाहिए। आपके पिताजी है, बोला जाता है कि माता पिता का स्थान सबसे ऊंचा होता है। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमारे पिताजी ने इतना गलत आदमी है कि उनको हम कैसे इज्जत करें, हमारी माँ इतनी गलत है, सामाजिक स्तर पर उसका कोई इज्जत नहीं है, हमारे साथ इतना धोखा दिया, हम कैसे उसका इज्जत करें। ऐसा नहीं है, किताब में ये तो नहीं लिखा है
कि माँ गलत हो या सही हो। हाँ, माँ लिखा माँ है। माने माँ होता है, पिता माने पिता होता है, ईश्वर माने ईश्वर होता है, भगवान माने भगवान होता है। वो गांव के लिए गलत हो सकता है, आपके लिए आपका पिता है, ईश्वर तुल्य है। आपका गुरु है, वो ईश्वर तुल्य है। आपका उंगली पकड़ के जो चलने सिखाया वो ईश्वर तुल्य है आपके लिए, क्योंकि उसके वजह से आप इतना यात्रा आपने तय किया। ये भी होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि वो ठीक है, हमारा अपना तकदीर था, किसी ने हमको हेल्प क्या किया, हमारा तकदीर था। ऐसा नहीं है, क्योंकि यदि मकान में पहला ईंट नहीं लगता ना, मकान खड़ी नहीं होती। फाउंडेशन तो उन्होंने ही लगाया, सारा बीज तो फाउंडेशन उन्होंने तो फाउंडेशन पे ही, चाहे कितना ऊंचा ताला बिल्डिंग टिका हुआ, नीचे से फाउंडेशन हटा दिया जाए तो। ये है कि ज्योतिष एक ऐसा विषय है, अपना ज्योतिष का विषय था, ज्यादा इधर उधर चलेंगे तो बहुत हम लोग का टाइम जाएगा। हाँ। ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि ज्योतिष में जो हमको लगता है कि आपको अपने जीवन में एक आधार, पहले के जैसा पूर्व, पहले के जमाना में होता था कि एक किसी ज्योतिषी को अपने दिल से मान दिया, उस पर विश्वास कर लिया। एक कुल पुरोहित मान लिया, उस पर कुल विश्वास पुरोहित किया। होता था। वो अच्छा है बुरा है, वो कभी हमारे साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। करीब करीब 100 में से 95% आदमी ऐसा गलत नहीं करता। ऐसा कोई भी पंडित, कोई भी ज्योतिषी, पंडित के अलावा भी बहुत लोग ज्योतिषी है, ज्योतिषी का करते हैं, नॉलेज रखते हैं, अच्छे अच्छे नॉलेज रखते हैं, ऐसा वो आदमी किसी के साथ नाइंसाफी तो नहीं कर सकता, वो धोखा नहीं दे सकता है। तो आपको अपना परख के आधार पर किसी एक ज्ञानी विद्वान, किसी एक ज्योतिषी को अपने जीवन में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि एक ज्योतिष एक चक्षु है। जैसे आपका घरेलू डॉक्टर होना चाहिए सलाह के लिए, आपका बिजनेस के लिए एक ऐसा सलाहकर्ता होना चाहिए, सीनियर होना चाहिए कि हम उससे बिजनेस का कोई जहाँ जहाँ हम मैंने मोड़ पे आ जाएंगे वहां उनसे थोड़ा सा पूछ लेंगे सलाह, जैसे सीए होता है सलाह लेते हैं, एक सलाह लेना चाहिए। वैसे ज्योतिषी भी है, ज्योतिषी का प्रॉपर सलाह यदि आपको मिलते रहे तो हमको ऐसा लगता है कि फायदा होगा कि नहीं हमको पता नहीं, लेकिन तो नहीं है। नुकसान से काफी आप बच जाएंगे। ये ज्योतिष पंडित जी, एक चीज और जैसे इसमें अपने बोलते हैं कि ज्योतिष जो विद्या है वो कुंडली पे आधारित है। मुख्यतः यही माना जाता है कि कुंडली जो रहता है, कुंडली बनती है जन्म के आधार पर। जो इंसान का जन्म समय होता है, जन्म स्थान होता है, मुख्य यही दो आधार होते हैं जिसके हिसाब से कुंडली बनाई जाती है। तो जब जन्म के समय में ही उसके बारे में सब कुछ लिख दिया गया, तो कई लोगों का ये तर्क भी होता है फिर हम मेहनत करके करेंगे कि ये तो बदलने वाला नहीं। इसमें लिख दिया कि राजयोग है, तो भाई कुछ नहीं भी करेंगे तो राजयोग आएगा ही, और राजयोग नहीं है तो कुछ कर भी लेंगे तो भाई तकलीफ तो पानी है, तो कुछ करेंगे। तो कई बार नकारात्मक दृष्टि से इस चीज को इंटरप्रेट किया जाता है कि जो हम बोलते हैं कि जो थोड़े से आलसी किस्म के लोग होते हैं या कुछ नहीं करना चाहते, तो उनके लिए भी कई बार ये ज्योतिष एक बीच में हम लोग बोलते हैं ऑब्स्टिकल वाला काम करती है कि भाई जो हमारे समय में लिख दिया है वो तो होना ही है, चाहे हम कुछ करें या ना करें, जो बनना हो तो बनना ही। तो ये चीज पंडित जी, क्या ऐसा होता है कि भाई ज्योतिष में जो लिखा हुआ है वो 100% सही है, या कर्म आदमी यदि करे तो उस चीज पे जो लिखा हुआ है उसको भी बदल सकता है? इसमें ऐसा है, देखिए क्या होता है कि क्वेश्चन तो हर टाइप का रहता है सबका मन में, और आंसर भी लोग अपने हिसाब से देते रहते हैं। किसी से आदमी सेटिस्फाई होता है, किसी से नहीं होता जी। हर क्वेश्चन हर आदमी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। जैसे हमारा क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है, उससे हमारा जो आंसर होगा उससे हो सकता है आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, लेकिन सुनने वाला 20 आदमी है, उसमें से 10 आदमी नहीं भी सेटिस्फाई हो सकते हैं। उनका अलग टाइप का उनको क्वेश्चन, बिल्कुल उनका आंसर चाहिए। इसमें क्या है, पहला बात तो ये है कि ये जो विधि का विधान बनाया हुआ, ये जो विडम्बना बना हुआ, ये जो आजकल गूगल बोलते हैं हम लोग, सीसी कैमरा बोलते हैं, कितना ताकत है इसमें, कितना पावर है इसमें। एक जैसे मान लीजिए कि आज भारतवर्ष का जैसे नरेंद्र मोदी है, तो नरेंद्र मोदी भी एक एमपी है, वैसे 285 एमपी है, तो सब तो बराबर के ही एमपी है, सब वैसे ही इलेक्शन में लड़े जीते, लेकिन वो उसमें से जो 285 आदमी या 290 आदमी जो है या 300 आदमी है, उसमें से उस एक आदमी का 1000 गुना ज्यादा पावर क्यों? एक नॉर्मल एमपी से 1000 गुना, आप लाखों गुना पावर ज्यादा बोल सकते हैं। उनके अंदर वो दम है, वो क्षमता है, वो तरीका है, वो सिस्टम है। क्या होता है कि ये परंपरा चलती आ रही है। देखिए दुनिया में क्या होता है कि जैसे कोई भी आदमी पैदा होता है, जो अपना अनुभव हम आपको बता रहे हैं इस पे, कि हम लोग देखते हैं प्राय कि किसी का कुंडली बड़ा अच्छा है,
जन्मते बच्चा को हम लोग बोलते हैं नहावन वहावन कराते हैं। नहावन का हमारा काम बहुत पड़ता है, हम लोग बड़ा शौक से नहावन के लिए हमको बुलाते हैं। अच्छा। और ज्यादा पूजा वूजा तो हम नहीं कराते हैं, लेकिन नहावन और गिर परिवेश का पूजा हम ज्यादा करवाते हैं। तो नहावन में प्राय लोग बुलाते हैं, तो शायद इसलिए बुलाते होंगे कि हम थोड़ा वर्णन अच्छा करते हैं जन्म कुंडली का। अच्छा, सुनने का सबका मन रहता है, मन रहता है, थोड़ा सब इकट्ठे रहते हैं, अच्छा लगता है। तो उसमें देखते हैं हम लोग कि जैसे जो आपका, जैसा आपका नेचर होना है, जैसा आपका विचार, जैसा आपका कर्म, जैसा आपका लाइफ में जो आपका जो उन्नति होना है, जस मिलना है, वैसा कुंडली में कुछ ना कुछ जोग संजोग पहले से रहता है। अच्छा। और यदि आपका कुंडली पावरफुल होता है, उसमें दम रहता है। तो कर्म तो करना एक बहाना है, कर्म करना आपका एक बहाना है, एक अहमियत है कि भाई ठीक है, हमने बहुत मेहनत किया तो इतना नंबर लाया, ये चीज पढ़ाई किया, ये उन्नति किया, ये व्यापार में बहुत मेहनत की है तो इतना उन्नति किया। ऐसा नहीं है। कोई आदमी, हमको ऐसा लगता है कि सक्सेस आदमी जितना मेहनत करता है, अनसक्सेस आदमी उससे 2 गुना ज्यादा मेहनत करता है। सक्सेस का दिखता है, अनसक्सेस का दिखता नहीं। उसका लाइसेंस ये मिलता है, इसको चलने नहीं आता, बोलने नहीं आता, इसको काम करने नहीं आता, खाली फालतू काम करता है। लेकिन सक्सेस आदमी को सक्सेस मिलता है, सारा नेचर वैसा ही रहता है। लेकिन एक जन्म कुंडली में क्या होता है कि कुंडली में ग्रह गोचर होता है, ग्रह स्थिति होती है, ग्रह स्थिति के हिसाब से उस आदमी में एक यश की मात्रा होती है कि जिंदगी जीने के लिए आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। लेकिन यश कितना मिलेगा, पॉपुलर कितना होंगे, किस लेवल का यश मिलेगा। यश अच्छा वाला भी होता है, यश बुरा वाला भी होता है, यश गाली सुनने के लिए भी होता है कि आपको ज्यादा लोग जानते हैं, लेकिन गाली देने के लिए जानते हैं, निगेटिव वर्क वाले लोगों को पॉजिटिव वर्क के लिए, कि पॉजिटिव के लिए लोग जानते हैं। और ये कोई बड़ाई की बात नहीं है, सभी जैसे आपने बताया शुरू से छोटा उम्र से ये हमारा मन में ज्योतिष के आधार पर नहीं, ये इमोशनल आधार पर हमको ज्योतिष का किताब जो पढ़ाई किया उसके आधार पर कुंडली देखे बताते हैं 25%। बाकी देखिए हमारा जो काउंसलिंग आपको बोले कि शायद इतना दिन का मिला हुआ जो अनुभव है, क्योंकि हम 24 आवर्स उस काम में रहते और 40 साल से खाना पीना सोना बैठना घूमना हंसना ये सब चीजें हमारा साइड का है, मैंने आधा मन से सब काम होता है, पूरा मन से हम अपना मेडिटेशन में रहते 40 सालों से। मंदिर में जाते हैं पूजा करने तो हम उस टाइम में हमको ये नहीं लगता हम कौन है क्या है, ऐसा नहीं लगता कि हमको थोड़ा स्पेशल जगह मिलता, लाइन मिल जाती, वहां जाते तो अच्छा लगता, थोड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाता तो अच्छा लगता, हमको ऐसा लगता कि नहीं कोई जाने ही नहीं तो अच्छा बात है। सीधे ईश्वर के साथ कनेक्शन, ये चीज है। इसमें क्या होता है कि यदि जन्म होता है इंसान का तो ईश्वर का कृपा से उस आदमी में वो चीज पहले से खून भरा जाता है और उसी टाइप का उसको माहौल मिलेगा, उसी टाइप का उसको मैंने व्यवस्था मिलेगा, वही स्कूल वही ट्यूशन वही कोचिंग वही संगत और सारा वैसे धीरे 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 उसको जो चाहिए वो अपना सिस्टम में से लेते चला जाता है, काम का चीज, और बाकी वेस्टेज छोड़ते चला जाता है। क्योंकि 80% आपको छोड़ना है, 20% लेना है, चाहे दोस्ती हो चाहे स्कूल हो पढ़ाई हो, उसमें से सब कुछ। बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, बहुत अच्छा पढ़ाई वढ़ाई की, लेकिन उनका लाइफ में कुछ बहुत ज्यादा प्राप्त नहीं हुआ, उनको जस नहीं मिला। लेकिन बहुत कम पढ़ाई करके भी बहुत आदमी को बहुत कुछ जस मिल गया, आपके सामने उपस्थित है। हम तो कोई पढ़ाई वढ़ाई बहुत ज्यादा किए नहीं है, हम जैसे आप मैंने हाई सेकेंडरी का पढ़ाई किए थे, जनरल से पढ़ाई किए थे, संस्कृत से तीसरा क्लास से लगाव था, संस्कृत में हमारा नंबर ज्यादा आता था हमेशा, संस्कृत का हम अलग से ट्यूशन करते थे क्लास 4 से। देखिए प्रकृति जो है, लेकिन पढ़ाई जनरल था, पढ़ाई हम जैसे हम संस्कृत का पढ़ाई संस्कृत माध्यम से हम पढ़े हुए नहीं, हम पढ़ाई तो जनरली किए, 10-12 तक किए थे, अच्छा से पढ़ाई किए, संस्कृत का ट्यूशन लेते थे। मैथमेटिक्स में हम सबसे आगे थे, ज्योतिष मैथमेटिक्स का विषय है। जब 10 में थे सब में हमारा नंबर 70 के आसपास था, मैथमेटिक्स में हमारा नंबर आपका 90 के आसपास था। और मैथमेटिक्स में शुरू से ही हमारे साथ कोई ना कोई आगे पीछे बैठता था कि हमको दिखाएगा एग्जाम में हो जाए ऐसे। अभी आपका वैल्यू ज्यादा था कि अच्छा है मैथ्स में और मैथमेटिक्स हमारा आज भी कैलकुलेशन बड़ा अच्छा है आज भी, और इसी के आधार पर छोटे से। तो ये है कि ईश्वर का जो कृपा है विडम्बना है। देखिए क्या होता है कि कोई बच्चा जन्म लिया, उसका माहौल एकदम गलत माहौल मिला, माँ बाप का भी माहौल गलत, गांव का माहौल गलत, स्कूल का माहौल गलत, पढ़ाई नहीं किया, कुछ भी अच्छा माहौल नहीं मिला, और वो इतना चमत्कारी कैसे कैसे उन्नति कर लिया, इतना पॉजिटिव निकल गया, इतना बड़ा आदमी बन गया। और किसी किसी को अमृत का वर्षा होता है उसके जीवन में, अच्छा स्कूल अच्छा ट्यूशन,
उसको एकांत में घर दे दिया जाता है कि तुम्हारा स्टडी रूम है या स्टडी आपका तुम्हारा घर है, ये इसमें पढ़ाई करो। स्पेशल कोचिंग करने के लिए या ट्यूशन पढ़ाने के लिए स्पेशल टीचर आते हैं, लेकिन साइनिंग नहीं ला पाते। स्पेशल दोस्त होते हैं उनके उनके बड़े लेवल के अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन वो ज्ञान नहीं भर पाते हैं। खाली देने से नहीं मिलता है, चीजें पहले से भरती रहता है। आपको तो खाली फिल्टर करना है, पहले से सब कुछ आया हुआ रहता है। आपको थोड़ा सा नॉर्मल कुछ लेते जाना है, उसमें से 80% छोड़ना है, 20% लेना है। तो किसी के लिए कोई ऐसे बच्चे थे, जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा का, बहुत ऐसे बच्चे नाउन हुआ तो हम बोले थे कि तुम सोच नहीं सकते, तुम्हारे कुल खानदान में ये पलटी मार जाएगा लड़का। तुम लोग सोचा नहीं होगा कभी कि इस परिवार में ऐसा भी कोई बच्चा पैदा हुआ था। तो ऐसा इतिहास हमारे पास में कम से कम 400-500 इतिहास हमारे नजर में है। ऐसे आदमी की जो कुछ नहीं करता, माँ बाप के नजर में एकदम वेस्टेज है, और वो 10 साल से वेस्टेज है, कुछ नहीं करता, बोले ऐसे ही कुछ करते हैं, थोड़ा ऑनलाइन करते हैं, और माँ बाप बोलता है कि न शादी करता है न कोई काम करता है। हम उसको बोले लास्ट में मिले 10 साल के बाद भी, भाई उसका 36-37 का उम्र हो गया, भाई कुछ करेगा, ये हमारा विश्वास है, और हम इस पे ओवर कॉन्फिडेंस है। कुछ भी नहीं करेगा तो हमको कोई अफसोस नहीं है, लेकिन हम ओवर कॉन्फिडेंस आपके सामने। और वो आदमी 15 दिन के बाद हमको फोन करके बोलता है कि 300 करोड़ रुपया कमा लिया हो। 300 करोड़ तो खुद बोला है। क्या करता था इतना दिन से वो? तो बोलते कि आप एक एकलौता आप आदमी है जो बोलते थे कि हम ओवर कॉन्फिडेंस है। आपको दिख रहा था उसके लेकिन हम तो उसका क्लास 10 से हम बता रहे थे उनको, जबकि वो लोग ज्योतिष को इतना मानने वाले नहीं है। तो ऐसे सिस्टम होता है कि देखिए ज्योतिष पे भरोसा तो है, हाँ कहीं मिस भी होता है, तो अपना बोलते हैं देखो हमारे बस का नहीं। कईयों का कुंडली हम देखते हैं, बार बताते हैं, कुछ नहीं होता है, तो उनको बोलते हैं कि भाई आपसे हाथ जोड़ते हैं, ये हमारे बस का नहीं है। हो सकता है कोई दूसरा चक्कर हो, कोई दूसरा चक्कर नहीं, बहुतों को बोलना पड़ता है, बोलते हैं ऐसा। मैंने बड़ा जल्दी हार मानने वाले हम इंसान नहीं है, समझ गया अपने विषय पे इतना जल्दी हार नहीं मानते, क्योंकि इस दुनिया में हमको ज्योतिष छोड़ के कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमको नहीं लगता इससे बढ़िया प्रोफेशन भी होता होगा दुनिया में, हमको नहीं लगता इससे बढ़िया कोई प्रोफेशन दुनिया में नहीं, ये हमको ऐसा लगता। लोग अपने प्रोफेशन को बोलते कि बड़ा लफड़ा है ये, हमको लगता है इससे सुंदर कोई प्रोफेशन नहीं। आनंद की अनुभूति देती है। ऐसे जैसे मान लीजिए कि पहले क्या हुआ कि एक दो वाक्य आपको अपना बताते हैं बिल्कुल। जो बहुत बढ़िया सरल और बड़ा सुटेबल है। एक बार ऐसे ही हम मैट्रिक में पढ़ रहे थे, मैट्रिक के पास कर चुके थे, ज्योतिष का पढ़ाई कर रहे थे गाँव में। एक दिन खेलते उस टाइम पे खेलते तो क्या 10-11 के आसपास एज था, तो वो हम लोग का दोस्त साथी थे, सुने गांव में कोई बाबा आए हुए हैं, गांव के बाहर में एक मंदिर है, वहाँ पे कोई बाबा आए हुए हैं। शाम को 10-20 आदमी इकट्ठा होता, कोई प्रवचन करते। तो 3-4 जन हम लोग चले, बोले चलो कहीं ना कहीं तो शाम को बैठने जाना, चलो वहीं बैठते हैं। जाके वहाँ बैठ गए। तो 10-20 आदमी गाँव का था, वहाँ सब कुछ काम जब हो गया, प्रवचन हो गया, प्रसाद उसाद दे दिए, तो हम लोग भी उठ के उधर ही खड़े थे, अगल बगल में थोड़ा अंधेरा था, और बाकी लोग उठ के चले गए। तो हमको बुलाए इशारा से, नाम तो जानते नहीं है, सुन इधर। तो हमको बोले बैठो यहाँ पे। तो हमारा इच्छा है कि यहाँ पे हम कुछ काम करेंगे, यज्ञ करेंगे। और जब यज्ञ करते हैं तो उसमें 72 घंटा एक आदमी को समाधि लेना पड़ता है, जीवित समाधि। अच्छा, 72 घंटे। तो हम चाहते हैं कि तुम ले लो। हम ले माने समाधि क्या होता है इसके बारे में तो हमको बहुत विस्तार से पता भी नहीं। तो बोले जमीन के खाई में बिना सांस का 72 घंटा रहना हो। तो हम बोले कि ऐसे होता है? तो बोले होता है तभी बोलते हैं। वो एक आदमी तो लेगा कोई ना कोई, तो हमको तो तुमको देख करके लगा कि तुम्ही को लेना चाहिए। तो हमने आपको लगता है कि हम ले लेगा? तो हाँ तुम ले सकता। तो हम बोले तो ठीक है ओके। तो बोले कि नहीं तुम जाओ अपने पिताजी से पूछ के आओ, छोटा बच्चा है, पिताजी से पूछ के आओ कि ऐसा ऐसा। बाबा बोले पिताजी आएंगे, हम उनसे बात करके उनको समझाते। तो हम बोले आपको लगता है ना कि हम ले सकता है? तो बोले हाँ तुम ले सकते हो। तो हमने क्या पूछना है पिताजी से? अच्छा रेडी है? तो बोले पक्का? बोले हाँ पक्का। तो पूछेगा नहीं पिताजी से? हमने कोई जरूरत ही नहीं पूछने। ठीक तो कल सुबह आओ,
4 बजे भोर में आ जाना मंदिर पे। तो 4 बजे भोर में हम चले गए, ठंड का टाइम था। तो उनके साथ में हम रहे 7 महीना करीब। अब किसी से कुछ पूछे नहीं थे, वहाँ रहते थे। कभी हम लोग खाना भी बनाते थे उनके लिए। एक पुजारी थे उस मंदिर के, वो बनाते थे, वो नहीं रहते थे तो हम भी बनाते थे। हमको तो बनाने खाना आता नहीं, आज भी नहीं आता है खाना बनाने हमको, लेकिन कोई ना कोई हेल्प करके समझा देता तो हम थोड़ा थोड़ा बना लेते। इसके बाद में 7 महीना हो गया, गांव में शोर हो गया, सबके नजर में ये होने लग गया कि भाई ये तो लड़का को बिगाड़ रहा है वो साधु, क्या होगा कैसे होगा। लेकिन अब हम एकदम एक तरफा में लीन हो गए एकदम। और पहला दिन से लक्ष्मी के जप करने हमको, वो बोले कि एक लक्ष्मी के जप करना, 1.25 लाख लक्ष्मी के जप पूरा हो जाएगा तो तुम समाधि ले सकते। 72 घंटा बिना सांस के रहना जमीन में, करीब करीब 40 फुट नीचे या 35 फुट नीचे जमीन खोद के एक चौकी नीचे रखा जाएगा, उसी पे बैठा दिया जाएगा, माला लेकर वो साधना बैठ जाएगा, ऊपर से सारा ढक के उसको लिपा पोती करके जमीन को बराबर कर दिया जाएगा, उसके ऊपर एक दिया जला दिया जाएगा। 72 घंटा के बाद वहां यज्ञ चलेगा, हवन चलेगा, पूजा पाठ चलेगा। 72 घंटे के बाद उसको हटा के पूर्णाहुति करके निकाला जाएगा। हमको आता पता कि हमको जो जब दे दिए वो करने लगे। 4 बजे भोर में रोज घर से कौन जाए, तो वहीं रहने लग गए हम रात को, उन्हीं के साथ खाना पीना रहना। घर कभी कभी आते थे, 1 दिन 2 दिन, एक दिन घर में आए, करीब 3 महीना 4 महीना हो गया था, तो हमारी छोटी दादी थी वो हमको बोलने लग गई कि तुम अपना मन का हो गया है, बिगड़ गया है एकदम, नालायक निकल गया। कितने उम्र की बात हुई? ये 18 साल का उम्र। अच्छा। तो हमने रोज एक बार खाना खाने आते हैं घर में, तो आपको खराब लगता है, तो आज के बाद खाना खाने घर में भी नहीं आएगा, दोपहर में भी नहीं आएगा। 2 टाइम तो वही खाते हैं, सुबह में कुछ खा लेते हैं, शाम को, दोपहर में घर आके खाते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है, वही खाना खाएंगे, घर में भी नहीं आएगा। उसी के बाद घर में आना पड़ता। पिताजी हमारे बहुत सीधे आदमी, बहुत संत आदमी, एक दिन भी क्वेश्चन नहीं किए कि तुम कर क्या, और अपना माता पिता का बड़ा संतान, एक दिन भी नहीं पूछे। मिलना होता था, खेत था हम लोग अगल बगल में, खेत में जाते थे, खेत में काम करते थे, पिताजी के साथ में जाते थे, कभी पिताजी ने कभी क्वेश्चन नहीं किया। इसको सौभाग्य बोले कि दुर्भाग्य बोले हमको पता नहीं है। लक्ष्मी जी का जब वो साधु जी के साथ हम करते थे, करते 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 वो जगह का ऐसा नियम था कि पद्मासन में जगह हम वो जब करना होता था, और वो जो कुटिया था उसमें हम और वो 2 जन रहते थे, और ठंड के टाइम में खाली एक अचला ओढ़ करके जब करना होता था। इतनी ठंड आप सोच नहीं सकते। और एक अचला मैंने गमछा एक खाली ओढ़ के, गंजी भी नहीं, पद्मासन लगा के रूम के अंदर, वो भी वैसे ही रहते थे, हम भी वैसे ही रहते थे। उनका चौकी लगा हुआ रहता था, हम नीचे आसन पे रहते थे, जब करते थे हम लोग। सूर्य उदय का किरण दिखा जब कंप्लीट उस दिन का 1.25 लाख करना था 7 महीने में, वो होते होते करीब करीब 5.5-6 महीना हो गया। उनके पूरे सेवा में लीन थे, बहुत विद्वान आदमी थे, बहुत विद्वान, इतने विद्वान थे कि एमएससी के स्टूडेंट को ट्यूशन पढ़ाते थे। संस्कृत ऐसे बोलते थे आप सोच नहीं सकते थे। ज्योतिष तो खाली अंगुली पे कुछ कुछ गिनती करके बताते थे। साधना ऐसी होती थी कि महीना में 1 दिन चीलम चढ़ाते थे शिव जी को, तो चीलम अपने से 10 फुट दूर रखते थे। आग वो कुछ आग पे, चीलम पे आग रखना होता है ना, खाली गांजा भर के चीलम वहां रख देते थे, और वो यहाँ से हाथ जोड़ के एक मंत्र बोलते थे, और उसमें से आग उत्पन्न होता था, और वो एक राउंड में खत्म। जबकि ऐसा होता नहीं, हम लोग देखे बहुत लोग गांजा पिए हुए गाँव में, वो कई बार वो लोग फूक मारते हैं तब जा करके वो कंप्लीट होता है, एक बार में नहीं होता है। वो एक बार में लहर आएगी, वो खत्म, सब वो राख हो गया। ऐसे ऐसे उनके साथ साधना थी, बहुत आनंद में थे हम करते थे, मतलब उनके साथ में। 7 महीना के बाद वहाँ थोड़ा सा गाँव में क्या है कि कई टाइप का विरोधाभास हो गया, करें नहीं करें, इस टाइप का कुछ कुछ हुआ, तो 2 पार्टी टाइप का हो गया। तो संत को ऐसा लगा कि यहाँ पे हम करेंगे तो शायद यहाँ अच्छा नहीं हो, दो पक्ष हो जाता है तो अच्छा नहीं था, सब गांव मिल के आनंद मनाए तब अच्छा लगेगा। तो वो वहां से अंतर ध्यान हो गए एक तरह से, वहां से हमको लेके गए मुगलसराय, और वहां के बाद वो रिटर्न नहीं आए। जैसे आपको बोले कि मेरा सौभाग्य है कि दुर्भाग्य, हमको पता नहीं, आज तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि सौभाग्य था कि दुर्भाग्य। लेकिन उनको हम इस जन्म में छोड़ तो नहीं सकते थे, यदि वो उनके साथ इतने हो गए थे कि तेल दूध पानी जैसे हम लोग मिल गए थे।
और हमको बताते कि हम जा रहे हैं, हम नहीं आएगा तो हम उनको छोड़ता नहीं, उनको पता था। हाँ, तो वो अंतर ध्यान हो गया तो वो वहां से मुगलसराय स्टेशन हाँ। से जो गए, हमको बोले कि तुम यहाँ जाके एक वहाँ हमारा रिलेटिव का घर है, वहीं पे तुम जाओ, 3 दिन वेट करना, हम आ जाएंगे। 8 दिन तक वो जब नहीं आए तब मन गड़बड़ाया, तो हम वहां से गाँव आए। 100 किलोमीटर दूर गाँव था, ट्रेन पकड़ के गाँव आए। तो यहाँ सब व्यवस्था वैसे ही था, लेकिन उनका तो शिकायत था क्योंकि गाँव में सब दो पक्ष हो रखा था। लेकिन जो जब हमको दिए थे वो 1 लाख से ऊपर हो गया था। उनके जाने के बाद वो जब को हम पूरा किए, 1.25 लाख किया, उसका बढ़िया से हवन बढ़िया से किया। जगह तो हुआ नहीं, वो जो जगह होने वाला था वो जगह तो नहीं हुआ। वो कहांतर ध्यान हुए, उनका क्या हुआ वो रहस्य का रहस्य ही है। आज भी उनका चेहरा ध्यान पे रहता है। आज भी हम कहीं जाते हैं मेला बाजार में तो नजर पे घूमते रहते हैं कहीं वो दिखेंगे, लेकिन अब 40 साल हो गया, 41 साल हो गया, और हम उसी कसम कस में वो अनुष्ठान कंप्लीट किए और कसम कस में थे। उसी समय में दादाजी का यहाँ से चिट्ठी गया कि हमारा तबीयत ठीक नहीं है, तुम जब नहीं भेजोगे तो हमारा अब जिंदगी बचेगा नहीं। और ये चिट्ठी मिलते हैं, हमारे पिताजी बोले कि नहीं तुमको जाना पड़ेगा, और हम इधर कसम कस में थे। और वो उस दिन का वो जो आशीर्वाद मिला, पीछे घूम के दिखे नहीं, बहुत बड़ा कृपा है उनका। तो सरस्वती लक्ष्मी दोनों का साधना करवाए थे। तो ऐसा बहुत बार हुआ कि हम सोए हुए हैं, सुबह किसी का फोन आ गया, कुछ पूछ दिया। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि हम देरी से उठते थे, जब रात को 2-2:30 बजे सोते थे तो देरी से उठते थे, मैंने 7 बजे से लेट से नहीं उठते थे। तो नींद में फोन आता था किसी किसी का, तो कुछ भी बता दिए। कोई भी आदमी रिटर्न में आज तक हमको नहीं बोला है कि आपने हमारे क्वेश्चन का आंसर गलत दिया, आज तक। जबकि ऐसा हजारों नहीं, मैंने कई हजार में भी ऐसा आदमी के साथ इतना सालों में बात हुआ होगा। इतना साल मैंने कम से कम 98 से हमारा टेलीफोन है, 99 से 26 साल हो गया। 99 में हम टेलीफोन अपना घर में लगाए थे। यहाँ तिनसुकिया में आते ही टेलीफोन लगा लिए थे। तो वो उस दिन से आज तक हम तो फोन से कंटिन्यू है ना, कम से कम रोज। 2003-4 में मोबाइल आ गया था, मोबाइल से हमको प्रेम बहुत है, दूरभाष से प्रेम बहुत है, कनेक्शन से प्रेम बहुत ज्यादा है। पहला मोबाइल हम यहाँ लिए थे, हमारा शौक था। तिनसुकिया में पहला लैपटॉप हम लिए थे कि हम लैपटॉप ही लेंगे, हम कंप्यूटर नहीं लेंगे। तो एक होता है ना आदत, आईफोन जब आया तो हम बोले कि नहीं पहला आईफोन हम लेंगे। हम आईफोन के लायक आदमी तो है नहीं, देखिए हमको नेट वोट कुछ चलाना नहीं होता है, टेलीफोन रिसीव करना और छोड़ना होता है। लेकिन आदत सी है एक छोटी सी, बैड हैबिट बोलिए चाहे इसको गुड हैबिट बोलिए। और लिए नहीं थे, एक हमारे बहुत ही खास जजमान गुवाहाटी के हैं, वो गिफ्ट में दे दिए। पंडित जी, एक चीज मैं आपसे विशेष तौर पे पूछना चाहूंगा कि भाई ज्योतिष के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, और आपका ये जो एस्पेक्ट गांव वाला आपने बताया जो 7 महीने का आपका रहा, और शायद यदि आपसे पूछा जाए कि आपके सच्चे गुरु कौन थे, तो आप आंखें बंद करो तो वही आपको दिखेंगे, जिनके साथ वो 7 महीने का आपने समय बिताया। आज भी नजर पे रहता। और वो बोलते हैं ना कि वो कहीं ना कहीं प्रारब्ध होता है, वो कहीं ना कहीं डेस्टिनी होती है जो आपको ऐसे महापुरुष से मिलवाते हैं, और वही आज भी कहीं ना कहीं आपको ऊर्जा देते हैं कि उनकी प्रार्थना, उनको ढूंढना, जैसे आप भी बोलते हैं कि आज भी कोई भीड़ भाड़ की जगह में आप उन्हें ढूंढते रहते हैं, तो वो कनेक्शन कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन पहले भी था, आज भी है, और वो कहीं ना कहीं आपको ये जो कार्य आप कर रहे हो इसमें ऊर्जा और देते। आप में एक चीज हमेशा देखी गई, आप मतलब इतने ज्ञानी होने के बाद भी आप बहुत अच्छे विद्यार्थी भी हो, आप नई नई चीजें सीखने में बहुत ज्यादा आतुर रहते हो। और पहला अपना इंटरेक्शन मुझे याद है, एक मेडिटेशन वर्कशॉप में मिले थे हम लोग। हाँ, पहले जो मेडिटेशन वर्कशॉप था, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े जाने माने ज्योतिष तिनसुकिया के, और वो एक विद्यार्थी की तरह बैठ के मेडिटेशन वर्कशॉप में ध्यान क्रिया सीख रहे हैं। और मतलब मैं इतना इम्प्रेस हुआ उस चीज से कि भाई जब एक नाम हो जाता है ना इंसान का, उसको लगता है कि अगर मैं विद्यार्थी के रूप में जाके कहीं सीखूंगा तो लोग बोलेंगे कि भाई देखो इसको तो कुछ नहीं आता। लेकिन उसके परे जाके जो ये एक आपके अंदर एक लालसा है कि मुझे कुछ नया सीखना है, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल फोन हो, नए चीज के साथ जुड़ित रहना। अभी भी कुंडली का मैंने देखा कि आपको सॉफ्टवेयर रखते हो मोबाइल में, तो उन्होंने तो उसमें डाला, सारी चीजें उसमें आ गई, और उसके हिसाब से आप अपने जो भी जजमान है उनको आप सारी चीजें बताते हैं। तो ये जो नए तकनीक के साथ या जो सीखने की आपके अंदर जो लालसा है, ये कैसे और क्या बचपन से ही है या? इसमें 2 बातें बताएंगे आपको। हाँ।
जैसे देखिए क्या हुआ कि एक तो ऐसे जजमान बहुत है, बहुत टाइप के हैं पूरे भारतवर्ष में, यहाँ तक कि भारत के बाहर भी बहुत लोग हैं। टेलीफोन से रेगुलर कांटेक्ट में रहते हैं, हमारा काउंसलिंग होता है। लेकिन आपके अग्रवाल वंशज को, अग्रसेन महाराज को, मतलब जो वंशज है आपका, जो 18 गोत्र है, उनको हम बहुत आभारी हैं उनका, क्योंकि हमारे 90% जजमान तो अग्रवाल वंशज के लोग ही हैं। और इतना इज्जत देना, इतना इज्जत देते हैं, मैंने शुरू दिन से हमको आगे बढ़ाने में हर कदम पे, जैसे बोलते हैं ना कि आपका उंगली पकड़ करके आपको एक स्टेज पे चढ़ा देना, ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे लोग मिले। जब हम वहाँ गांव में रहते थे तो एक बाजोरिया जी हैं हमारे पड़ोसी, वो एक दिन हमसे बात की, इतना प्रभावित हुए कि वो बोले कि भाई ये तो विद्वान आदमी है, यहाँ गांव बस्ती में बैठे हुए हैं। तो उनके जितने रिलेटिव है, जैसे एक दिन सुखिया में उनके साले हैं, एक उनके सिस्टर है डिब्रूगढ़ में, एक कलकत्ता में सिस्टर है, एक तो उनके खुद ही हो गए। तो सब जगह लेके घुमाना, सबको बताना कि बहुत विद्वान आदमी से तो कुछ भी पूछ सकते। तो वहां से कार्यक्रम चालू हुआ, तिनसुकिया का आगमन हुआ, तिनसुकिया में शिफ्टिंग हुआ। यहाँ एक धेलिया हार्डवेयर दुकान है तिनसुकिया IT रोड में, उनके मित्र हैं हीरालाल जी अग्रवाल, पानी तो लगे, हीरालाल जी टिबरीवाल बोलते हैं उनको, वो खागेसर रोड में भी उन्हीं ही रहते हैं। उनसे हमारा आना जाना यहाँ बहुत था, उन्हीं के वो पड़ोसी भी थे, उन्हीं से उनका दोस्ती मित्रता और बिजनेस पार्टनर जो भी, उनसे हमारे विनोद देलिया जी से मिलना हुआ। और देलिया जी एक तो हमको तिनसुकिया बुलाए नहीं, मैंने जैसे बोलते हैं ना कि जैसे आदमी को एक वस्तु को उठा करके ला करके एक जगह पे रख देना हक से। और एक छोटा बात इसमें बीच में छूट गया था, जो बताते हैं कि वो जो रतन अग्रवाल बताते हैं डिब्रूगढ़ के, जो बताया ना कि जो मिले थे जहाँ से चतुर्मासा उनके घर से चालू हुआ था, अभी आज के डेट में वो नहीं है। उनकी पत्नी हमको बोली थी किताब छपवाने की, उनको ये किताब चाहिए था, एक बुक नौगांव में पहले छपता था। तो हमको बोली पंडित जी ये तो आपका विषय है, ये एक बुक हमको चाहिए इस साल बोला। हम बोले हम कहाँ बस्ती में रहता है, कहाँ कॉन्टेक्ट हमारा नौगांव का होगा, कहाँ से आपको देगा। तो बोले एक काम जाके छपवा दीजिए ना। तो हम सोचा ही नहीं था कि ऐसा काम हम कर सकता है। तो हम बोले कि अरे आप छपवा, आप वो कीजिए ना, आप वो लिख दीजिए, हम छपवा देगा। तो हमने छपवाना, ये तो बहुत बड़ा काम है छपवाना, कि हम लोग को तो गांव बस्ती में रहने वाला आदमी, इतना खर्चा इतना पैसा रहता नहीं है, तो लगता है बहुत डर सा लगता है, नहीं इतना बड़ा काम कैसे हमसे होगा। तो जब आप छपवा सकते हैं तो लिख हम क्यों नहीं सकते हैं, जब आप छपवाने का हिम्मत रखते हैं तो लिखने का हिम्मत हम रखते हैं। तो हमने आपको 5 दिन के अंदर हम रिटर्न में आएंगे, पूरा किताब लिख के आएंगे। 5 दिन दिन रात 24 घंटा सोचिए उसी काम में थे, एक आधा घंटा सोते थे, लेकिन 5 दिन में पूरा बुक को तैयार किया, जितना हो सके उस दिन का नॉलेज ज्ञान के आधार पे उनको ला के दिया, वो किताब छपवाए, 200 किताब छपवाए, 5 पीस उसमें से लिए, बाकी ने 195 हमको दे दिए। हमारा क्षेत्र छोटा मोटा नाहर कटिया था, वो उसमें से किताब बांटे तो 60-70 आदमी लिया, बाकी कोई लिया ही नहीं किताब। तो पहला साल का किताब ऐसे ही रह गया कुछ ना कुछ, तो मैंने बटा नहीं कहने का मतलब। और दूसरे साल किताब छपवाने के टाइम आते आते देलिया जी से अपना टच हुआ, तो देलिया जी को किताब दी, हमारे पास वो किताब था। देलिया जी बोले ये तो बहुत बढ़िया चीज है, ये तो तिनसुकिया में छपवाना चाहिए, तो आप लिखिए, हम छपवाएंगे इस से। तो इन्हीं के घर में बैठ के और वो किताब लिखे, मेहनत करके अच्छा से, थोड़ा सा बेटर तरीका से लिखे, और वो एक किताब को छपवाए खुद, और उनका एक स्टाफ को दे करके बोल दिया कि तिनसुकिया शिव धाम से लेकर के सब जगह बढ़ता है। और वो क्या नाम है, हिजुगुड़ी तक जितना यहाँ पे दुकान है, अच्छे जो भी दुकानें हैं यहाँ पे, सब दुकान में तुम एक एक किताब बांट दो। तो जैसे होता है ना कि हम तो शाम को आए थे तिनसुकिया, सुबह पॉपुलर हो गए। एक ही दिन में पॉपुलर हो गए तिनसुकिया में, और इतना जल्दी, मैंने कोई चमत्कार ही है, मैंने जो बोलते हैं ना आपको कि हमारे घर घर नाम पहुंच गया, इतना ज्ञान नहीं है, सब जानने लग गए, सब पहचानने लग गए। यहाँ के पंडित समाज सब लोग से टच हो गया, सब लोग इज्जत अच्छा करने लगे, सभी लोग अच्छा इज्जत करते थे। उस टाइम के सबसे विद्वान आदमी धनपत राम शास्त्री बड़ा इज्जत करते थे, बहुत मानते थे अपने को। आपके जैसे
कन्हैया पंडित एक थे यहाँ पे, वो लोग भी बहुत इज्जत मानते थे। मैंने वो 2-4 महीना में सबसे टच हो गया। यहाँ हम हमारे खास मित्रों में से तारकेश्वर पंडित हैं, श्री प्रकाश जी हैं, धर्मेंद्र पंडित जी हैं। आज भी मैंने अब तारकेश्वर पंडित जी बहुत अच्छा वो हमारे मैंने मित्र है और हमको लगता है हमारे वो सीनियर है। हमको ऐसा लगता है, लेकिन आज भी गुरु नाम से संबोधित करते हैं, तो इससे बड़ा बड़ाई का और हमारे लिए तो कुछ शब्द नहीं है। जैसे धर्मेंद्र जी हैं, सब आदमी इतना विद्वान आदमी होकर के यदि गुरु शब्द से संबोधित करता है तो अपने आप पे गर्व होता है कहने का मतलब। तो यही चीजें यही मेंटेन किए हैं, यही ज्ञान है, यही वर्क है। लेकिन इतना जरूर आपको बोलेंगे कि सारा ज्ञान, कोई भी विषय का ज्ञान एक अपने अलग जगह पे है और वर्क आपका एक अलग जगह पे है। वर्क में इतना दम होता है, इतना दम होता है वर्क में कि एक अनाड़ी भी समझदार बन सकता है वर्क से, यदि वो अपने कर्मों में निरंतर लगा रहे तो। बिना स्वार्थ का, जैसे बिहार के गाया में एक वो माझी का पिक्चर आया था, माझी पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया था, कोई इमोशन नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई साधन नहीं। भाई और नहीं तो रोज का 2 रुपया तो कमाता ना कम से कम घर चलाने के लिए, तो वो छोड़ के वो काम करता था ना। तो यदि आप अपने कर्तव्यों को किसी भी प्रकार का यदि ये काम करते तो वही आए धेलिया जी में। धेलिया जी का बहुत बड़ा योगदान है, और ऐसा योगदान हम बोल सकते हैं कि जैसे एक कोई भी बीज आप जमीन में बो देते हैं कोई अनाज का, तो उसका 100-200 उसका फल आ जाता है, और 100-200 को डालते हैं तो उसे मैंने कई हजार फल आ जाता है, उसके बाद लाखों में आ जाता है। तो आज हमारे मैंने कम से कम, हमको याद तो नहीं है कि कितने हमारे जानने वाले हैं, कितनों से टच में हम रहते हैं, लेकिन एक बीज तो धेलिया जी ने बोया था, और धेलिया जी का के लिए हम कृतार्थ हैं कि इतना निस्वार्थ किसी के लिए करना, इतना निस्वार्थ किसी के लिए कोई जल्दी कर नहीं सकता है। उनका जो भी स्वार्थ होगा हमको पता नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से तो निस्वार्थ इतना भक्ति की है। और उनका हाथ में जस था, और वो उनको हम कभी कभी बोलते भी हैं तो बोलते हैं कि क्या आप ऐसा बात करते हैं, सारा तो मेहनत आपका है, आपने इतना मेहनत किया। लेकिन हमको लगता है कि नहीं, आपका बहुत बड़ा योगदान है, और वो हमको मैंने उठाने में, हमको पहचान बनाने में, हमको सारा सिस्टम देने में, माने एक कोढ़ी बोलते हैं ना, फूल का कोढ़ी को फूल बनाने में धेलिया जी का बहुत बड़ा योगदान है। और ऐसे गुरु लोग को, जैसे बोले हमारे संत जी थे, 9 महीना गुरु से ट्रेनिंग लिए, उसके बाद टिंगखोंग आए तो हमारे दादाजी थे, बहुत माहिर आदमी थे, बहुत समझदार आदमी थे। 15% क्वेश्चन सुनने से 100% क्वेश्चन का आंसर वो बता देते थे। मैंने अनुभव व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, उनसे आचरण सीखने उनसे बहुत ज्यादा मिला, भक्ति सीखने मिला। किसी को ठगना नहीं चाहिए, किसी को लूटना नहीं चाहिए, किसी को गुमराह नहीं करना चाहिए। सामने वाला आपके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करता है तो उसके भरोसा का इज्जत करना चाहिए, उसका कदर करना चाहिए, उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। घर गृहस्थी, काम धंधा, व्यापार, रोटी सबको कमाना है, सबको काम करना है। तो जैसे आज बताए आपको, गलती से कभी हमारी वजह से किसी को दुख पहुंचा हो तो आपके माध्यम से यहाँ से हम उनसे क्षमा प्रार्थी हैं कि कभी अनजाने में दुख, जानबूझ करके तो हमने किसी को चोट पहुंचाया। जैसे बहुत लोग का शिकायत रहता है कि आप फोन जल्दी उठाते नहीं है, आपका फोन नहीं उठता है, आप बहुत कई बार फोन करने के बाद उठाते हैं, कई दिन तक फोन नहीं उठाते हैं, आप बोलते हैं थोड़ा देर में फोन करता है कि बाद में करते नहीं है। बहुतों का शिकायत रहता है। ऐसा नहीं है कि वो हमारा कोई प्लानिंग में है, ऐसा नहीं है कि अपने को बड़ा दिखाने के चक्कर में हम करते हैं। कभी कभी मैंने काम की वजह से, काम में घुसने की वजह से, काम में मेडिटेशन की वजह से वो स्लीप हो जाता है। जैसे आपके साथ भी हम कभी 1-2 बार बैठे, आपको ध्यान होगा, तो हम जब बैठते हैं तो हम अपना घर में भी यदि बैठते हैं रूम में, तो हम भूल जाते हैं कि घर में वाइफ है कि नहीं, गेट खुला है कि नहीं, घर में कोई है कि नहीं, हम एकदम ही भूल जाते हैं। हम ऐसे ही काम करते हैं और हमको ऐसे ही आनंद आता है। हमको लगता है कि कोई आदमी यदि हमारे सामने आया हुआ है तब, या हम मंदिर में जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं तब, ये दोनों हमारे लिए बराबर, और दोनों को हम एक ही वैल्यू देते हैं। अभी जस्ट हम लोग मैंने बाबा धाम का यात्रा करके आए हैं, और जब बाबा धाम यात्रा करने जाते सबको पता है, हमारे मैंने एक अच्छे मित्र बोल दीजिए, हमारे एक अच्छे भगत बोल दीजिए, श्याम बाबा के परम अनन्य भक्त सुदामा जी, वो भी हम लोग के साथ में थे, और बड़ा अपने टीम के साथ में थे, सभी लोग थे, और सब अपना अपना मस्ती में रहता है। तो हमको ऐसा लगता है कि जब जल चढ़ाने आए हैं, कांवड़ उठाए हैं, तो हमको एक कांवड़िया बन के रहना
चाहिए। हमको एक पंडित, हमको एक हाँ। ज्योतिषी, हमको एक वो, ऐसा नहीं कि यदि हम कोई चाय पीने गए तो वहां पे लगे कि भाई मैंने एक साधारण आदमी वहां खड़ा है तो हमको तो वहां पहले प्रधानता मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है, वो जो पहले आया हुआ है उसको पहले उसको प्रधानता मिलनी चाहिए। हम जिस लेवल में जितना लेट से आए हमको उस लेवल में मिलना चाहिए। तो ये जो ज्ञान के अलावा जो आपका जो ये अनुभव है, जो आपका ये जो नेचर है, जो आपका स्वभाव है, जो आपको किसी दूसरे को देने की जो प्रवृत्ति है, एक और छोटा सा बात हम बोलेंगे पहले, उसके बाद आपसे क्वेश्चन हम भी करेंगे। अच्छा, चलिए। तो एक बात अभी ये इसमें ये है कि ऐसे ही बहुत लोग हैं, जो जरूरी था भैया जी का नाम लिए, काफी लोग ऐसे हैं, काफी लोग मानते हैं तिनसुकिया वासी के हम कृतार्थ हैं कि यहाँ के लोग माने जिस लेवल में इज्जत करते हैं उतना हमारे में दम तो नहीं, उतना दम नहीं है जितना यहाँ के लोग कभी भी पूरा तिनसुकिया के माने सामाजिक स्तर पे आज हमारे समाज के जैसे माने बिहार के लोग भी जो तिनसुकिया में है, अपने राजस्थान के लोग भी हैं, हमारे यहाँ अधिकतर लोग असमिया समाज के भी लोग हमारे माने काफी लोग हैं और बहुत अच्छा रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत अच्छा रिस्पेक्ट देते हैं, उतना कि हम योग्य है नहीं जितना वो लोग देते हैं, वो लोग बोलते भी हैं। और अपने अपने समाज के भी लोग बहुत अच्छा रिस्पेक्ट देते हैं, बिहारी समाज के लोग भी जो यहाँ के लोकल में है, ये आपका मारवाड़ी समाज के लोग भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हमको हमेशा लगता है इतना योग्य तो हम नहीं है जितना कि वो लोग हमको देते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं उस चीज को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि कम से कम उनके रिस्पेक्ट जो देने का जो तरीका है, जो वैल्यू हमको देते हैं, कम से कम उनके अंतरात्मा में चोट नहीं पहुंचे हमारे वजह से, कि कल के डेट में उनके लालच के वजह से, उनके माने ईगो के वजह से उनको थोड़ा सा भी चोट पहुंचे। जो वो सामान देते हैं हम सकते जितना है उतना उसको मेंटेन करते हैं, और हमको लगता है कि यही ज्योतिष है और यही ज्योतिष का प्रतिफल है, और यही ज्योतिष पूछने वाला का जो आपका क्वेश्चन था कि ज्योतिष पे कितना भरोसा करना चाहिए, तो पूछने वाला का भी भरोसा यही पे है और बताने वाला का भी भरोसा यही पे है। दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही चीज था, ये कि बताने वाला ज्योतिषी कैसा होना चाहिए। दुनिया में ज्योतिषी अनंत है, आजकल तो और भी जैसे मान लीजिए कि नए नए लोग भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, बिना पंडित में भी बहुत लोग सीख रहे हैं, और सब लोग अच्छा से श्रद्धा से तरीका से काम करते हैं। हमको लगता है कि ऐसा कोई आदमी शायद, हमको तो आज तक कोई ऐसा कोई मिला नहीं जो ज्योतिष का ज्ञान रखता हो और किसी को गुमराह करता हो, ऐसा आदमी हमको नहीं मिला। वो ठीक है, अपना अपना प्रोफेशन है, काम करने का तरीका है, लेकिन ज्योतिष एक बहुत बड़ा साधन है जो इंसान को अच्छा से सुख पहुंचा सकता है, उसको मेंटल और उसको इकोनॉमिकल दोनों साइड से उसको सुख पहुंचा सकता है। तो जैसे आपका मन बोलता है कि हमको गाड़ी का कलर पूछना चाहिए तो आपको पूछना चाहिए, जो कलर बताते हैं वो कलर और आपका अपना मन में जो कलर है, दोनों कलर को मैच करके जैसे उनसे ऑप्शन लीजिए कि भाई जैसे आपको आप ना बता दीजिए ना कौन सा कलर नहीं लेना है, वो हम नहीं लेंगे, हमारी इच्छा भी होगा तो नहीं लेंगे, और ना के अलावा जो बचता है उसमें से हम अपना और आपका दोनों का मिला करके हम अपना काम कर लेंगे। यही ज्योतिष का असली तरीका। कुंडली में ग्रह स्थिति, बहुत लोग बोलते हैं कि जब हम जन्मे थे तब से हमारा सुनने को मिलता है कि राज जोग राज जोग राज जोग, आज तक तो घर खर्चा हम चला नहीं पाते हैं, बढ़िया से दुकान नहीं चला पाते हैं, 10 बार धंधा किए फेल हो गया, वो राज जोग कहाँ गया? सब लोग बताते थे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी के पूर्वज किसी के पिताजी ने उसको करोड़ों रुपया दे के चला गया तो करोड़ों से वो 100 करोड़ कमा लेगा, ऐसा नहीं है। वो करोड़ों दे के गया, बहुत ऐसे संतान है कि करोड़ों दे के गया, वो करोड़ों को बचा के रख लिया, इसका मतलब कि बहुत लायक संतान है। अभी और कोई करोड़ों को मान लीजिए 5 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ बना लिया, इसका मतलब कि वो माने वो सुपुत्र हो गया, एक तरह से सुयोग्य हो गया। ऐसे संतान को ही बोला जाता है ना कि जो एक आदमी जो सुपात्र निकल गया घर में तो 7 जनरेशन को पीछे आने वाला को तार देता है। क्यों बोला जाता है? इसका मतलब कि अपने अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी रिलेटिव सबको समेट के वो आगे बढ़ा देता है, सबको कुछ कुछ काम दे देता है, तो उसके वजह से कुछ लोग को काम मिल जाती है। ये ज्योतिष है। ज्योतिष में ये कला है कि एक आदमी का तकदीर में दम है तो अपने दम को जागृत करे, जाने समझे, ज्योतिष के बारे में पूछना चाहिए, जैसे चटनी अचार जैसा जानकारी लेना चाहिए कि हमारे अंदर जस है कि नहीं, सफलता है कि नहीं, ज्योतिष भी बताएगा और आपका पर्सनल अनुभव भी बताएगा। तो ज्योतिष पे अटूट भरोसा करने का एक अलग तरीका है और ज्योतिष पे वो चटनी अचार जैसा भरोसा करने का एक अलग तरीका, मार्गदर्शन जैसे गूगल मैप है। लेकिन इतना सालों से इतना अनुभव किए कि बहुत बड़े बड़े विद्वान के लिए भी आता है कि उनसे बहुत बार पूछे लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, तो फिर सोचे एक बार आपसे भी पूछ ही लेता है। उनसे पूछे थे तो हम बोले जब वो भी तो कुछ बताए थे, कुछ उपाय भी बताए होंगे, करवाए होंगे,
बोले बहुत उपाय किए लेकिन कभी कोई काम में नहीं आया। हम सोचते हैं आपसे भी पूछ ही लेंगे। हम बोले जब इतना आप काम कर लिए, ठीक है, हम भी कुछ जरूर आपको बताएंगे, लेकिन हम ये बताते हैं कि कुंडली के आधार पे आप कर्म के बारे में पूछा कीजिए, भाग्य के बारे में क्यों पूछते हैं ज्यादा? यही चीज है भाग्य बड़ी। क्यों जानना चाहते हैं? हाँ। आपका भाग्य जो होगा वो कर्म के माध्यम से ही तो आएगा। पानी है, दूध में मिक्स रहता है, पानी दूध में मिक्स रहता है, पानी दिखता तो नहीं है, लेकिन पानी से तो दूध का इज्जत है। बिल्कुल। और यदि पानी को हटा दिया जाए तो दूध पेड़ा बन जाएगा, खोआ बन जाएगा, इतना समय समेट के रह जाएगा चाहे कितना भी दूध होगा। तो कर्म में भाग्य तो छिपा हुआ है ना, और भाग्य ही सब कुछ है, लेकिन छिपा हुआ है भाग्य। भाग्य मत पूछिए, कर्म पूछिए कि कौन चीज हमको सूट करता है, कौन सा रास्ता सूट करता है, कौन से लोग सूट करते हैं, कौन सा तरकीब सूट करता है, या हमारे काम करने में निगेटिव क्या है वो आप बताइए। हमारे में अहंकार ज्यादा है, हम ज्यादा ढंग से काम नहीं करता, हमारा काम का तरीका नहीं है, हम ज्यादा विश्वास करते हैं, बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। ये चीज पूछना चाहिए ज्योतिष से, ज्यादा उस आदमी को फायदा होगा जो अपना कर्तव्य का आचरण पूछेगा कि हमारा कर्तव्य का ज्यादा आचरण। लोग भाग्य पूछते हैं पंडित जी। ज्यादा लोग भाग्य पूछते हैं। आप सोच के वहीं पे देखिए, दिक्कत। ये भाग्य का विषय नहीं है, हाँ। ये कर्म के आचरण का विषय है कि कर्म में शाइनिंग कैसे लाए, सोना को चमकाए कैसे। ये ज्योतिष है। ज्योतिष आपका कोई भी जैसे गहना है, उसमें जो शाइनिंग आता है, बोलते हैं ना कि इसमें पॉलिश किया हुआ है, घर का पॉलिश है, मार्बल का पॉलिश है, ये जो पॉलिश है वो ज्योतिष है। ये ज्योतिष है। ज्योतिष का इतना ही कला, ज्योतिष एक अमृत है, ज्योतिष तो अमृत से निकला हुआ चीज है ना, तो वो ज्योतिष है। तो ज्योतिष का ज्ञान इतना ही लेना चाहिए और ज्योतिष के आधार पे चलना चाहिए। ज्योतिष और ज्योतिषी दोनों अलग अलग मैटर होते हैं। ज्योतिषी अलग है, ज्योतिष अलग है। ज्योतिष कभी गलत नहीं है, ज्योतिषी गलत हो सकता है, ज्योतिषी गलत हो सकता है, ज्योतिषी गलत हो सकता है। कई बार ऐसा ज्योतिषी के लिए बोला जाता है कि ये पहले तो बड़ा अच्छा अच्छा बताते थे, आजकल पॉपुलर हो गए तो इनका कोई बात ही नहीं मिलता है, पहले बहुत मिलता था। जब वो पॉपुलर हो गए तो वो प्रोफेशन में आ गए। पहले वो पढ़ाई करते थे, पहले सहानुभूति करते थे, तो दिल से बताते थे जो भी बातें बताते थे। अब दिमाग से बताने लग गए तो आधा बताते हैं, आधा नहीं बताते, आदमी को देख के बताते। तो ज्योतिषी गलत हो सकता है। ज्योतिष बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, बहुत आनंददायक विषय है। और आपको कभी भी ज्योतिषी से मिलना हो जाएगा तो आपको मेडिटेशन ही लगेगा। आपको लगेगा जैसे मंदिर में चले गए, भगवान का हाथ जोड़ रहे, उतना देर बैठे हुए जैसे मंदिर में आनंद आता है, वैसे ही आपको एक ज्योतिषी के साथ बैठ के भी आनंद आएगा। वो आनंद लेने का तरीका आपको बनाना पड़ेगा। अब आपसे आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि आपका लक्ष्य, जो कि हमारा शीर्षक है इस कार्यक्रम का, आपने इतना अर्जित किया, आपने पूरा अपना सफर बताया जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं है, और ये कोई ईश्वर की ही प्रेरणा थी या ईश्वर का ही प्रारब्ध बनाया हुआ था कि इस प्रोफेशन में या इस लाइन में आपको जो है उन्होंने आगे बढ़ाया, और आपने कितनों का मार्गदर्शन किया है आपको याद भी नहीं होगा। 40 वर्षों से आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इस कार्य में काम कर रहे हैं। तो कई जो बच्चों की कुंडलियां आपने बनाई होंगी वो अभी बड़े हो गए, या वो भी समझ लीजिए 40 वर्ष के हो चुके होंगे, तो उन्होंने भी अपना आधा जीवन निकाल दिया होगा। तो ये जो पूरा कार्य है ये आपने इतनी निष्ठा से किया इतने साल से, इसीलिए आपका एक नाम है, आपकी एक पहचान है। तो आगे आप अपना लक्ष्य क्या मानते हो कि क्या आध्यात्म की तरफ आपकी रुझान ज़्यादा है? जैसे आपने राधा कृष्ण के बारे में बताया कि आप मौन व्रत वहाँ पे करते हो हर जन्माष्टमी को, कि आपको मन करता है कि क्या उसी में लीन हो जाऊं मैं आगे जाके, या कुंडली वाले क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में कुछ और अर्जित करना है आपको, तो वो हम जानना चाहेंगे। इसमें क्या है, 2-3 लाइन में जैसे कुछ उसमें छूट गया तो वो भी क्लियर था इसमें, अभी क्वेश्चन का आंसर भी है आपका। क्या है कि जैसे वही कर्म वाली बातें हैं कि हम ये मानते हैं, देखिए आज हमारे पिताजी हैं, आज भी हैं, माताजी हैं, गांव में है, हम 4 भाई हैं और एक बहन है हमारे, सबका शादी वादी हो चुका, सबके बच्चे हो चुके, भाई तो यही रहते हैं साथ में। इनका भी हमारे लाइफ में बहुत बड़ा सहयोग है और ये आने के बाद बहुत हेल्प की है हमको। मैंने एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आया, उसके बाद हम खुल के थोड़ा सामाजिक स्तर पे ये काम करने का जो शैली था उसमें हम ज़्यादा कर पाए, इतना बाहर जाना आना, तो वो उसमें उनका बहुत बड़ा सहयोग है। और पत्नी है हमारी, बच्चे हैं, गृहस्थी की तरफ है,
संन्यास में तो एक बार जाते जाते रुक गए, वो 72 घंटा का जो समाधि लेना था हाँ वो जाते जाते रुक गए। यदि वहां हम चले जाते तो फिर बैक होते नहीं, फिर शादी का तो कोई सवाल ही नहीं होता, फिर हमारी दुनिया कुछ अलग ही होती, हो सकता है क्या होता पता नहीं है। लेकिन संत के साथ रहने वाला का दुनिया फिर शांत ही होता है। लेकिन आधा संत तो कहीं ना कहीं छटपटाते रहता है मन के अंदर में। वो बोलते हैं ना कि एक ऐसा जीन है जो कहीं ना कहीं कभी कभी वो हड़बड़ी करते रहता है, लेकिन फिर भी पूरे गृहस्थ आश्रम में है, पत्नी है, 3 बच्चे हैं। पहला अभी बड़ी बेटी है जो वो प्रोफेसर है नोएडा में, अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर है, पीएचडी के फाइनल स्टेज में, अभी पीएचडी उसका 2-3 महीना में कंप्लीट होगा। उनका शादी भी फिक्स कर दिए हैं, वो शादी करना ही अपना दायित्व है, कर्तव्य है। और 2 नंबर जो बेटी एमबीबीएस कंप्लीट कर चुकी है, आज उसका अभी एज वर्तमान अभी उसका एग्जाम चल रहा है। सुबह सुबह हमको बोल के चले गई कि आपका भी एग्जाम और हमारे एग्जाम साथे साथे होता है। आप भी तो अमीर जी के पास एग्जाम देने ही जा रहे हैं और हम भी एग्जाम देने जा रहे हैं। उसका नीट पीजी का एग्जाम चल रहा है लाहौर में, तो वो उनका वो फिर आगे उनको सेट करना है। और बाकी शादी विवाह है। लड़का है वो अभी दिल्ली में आपका ये कैट का तैयारी कर रहा है, नवंबर में एग्जाम देगा, फिर वो क्या करेंगे पता नहीं है। तो ये घर गृहस्थी का जितना जितना अपने जिम्मेदारी में है इसको संचालन करना। इसके अलावा माँ पिताजी भी अभी हमारे हैं। इसके अलावा हम हमेशा से रहते हैं कि हमको ये पता है कि जिस दिन हमको अध्यात्म की तरफ जाना होगा उस दिन एक ड्रॉप आकर के ईश्वर के तरीका से गिर जाएगा और हमको प्लानिंग करने की उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप टर्न लेगा। एक दिन ऐसे ही बैठे थे, छोटा सा वाक्य है, एक दिन ऐसे ही बैठे थे, एक पंडित जी हमारे ऑफिस में, 2 पंडित जी साथ में, 2010 का बात है, अप्रैल का महीना, चैत्र का नवरात्रा का एक दिन पहले, और बोले कि गुरुजी बहुत आस लेके आपके पास आए। 2 पंडित जी लोग थे, बोले हमारे नवरात्रा इस बार सेटिंग ही नहीं हुआ कहीं पे। पंडित को तो नवरात्रा चाहिए, नवरात्रा में एक पंडित, तो नवरात्रा सब पंडित चाहता है ना कि नवरात्रा हो। तो पंडित जी गुरु जी नवरात्रा ही सेट नहीं हुआ। तो आप देखिए, आप तो किसी को भी फोन मार देंगे किसी जजमान को तो हमारा नवरात्रा सेट हो जाएगा। अब आज किसको बोलने जाए, किसी को खराब नहीं लगेगा, कल नवरात्रा है और आज आप बोलते हैं तो अच्छा ठीक है, सोचो, हम थोड़ा देर में सोचते हैं। तुम एक काम करो, कोई आ रहे हैं उसके साथ आधा 1 घंटा हम बैठेंगे, उसके बाद तुम आना, तब तक हम कहीं ना कहीं बात करके रखें। बोले ठीक है, हम आते हैं 2 बजे। 2 बजे ऑफिस क्लोज करने का टाइम था, तो वो 2 बजे आए। तो हम बोले कि बिल्कुल नहीं हुआ क्या? बोले नहीं। तो हमने काम करो, 2 आदमी दोनों का नहीं है? बोले नहीं। तो हम बोले कि इसमें 2 पंडित और मिल जाएगा कोई ना कोई जिसका नवरात्रा नहीं है, खोजो तो, और किसका नवरात्रा है, हम 4 को एक साथ दिलाएंगे, नहीं तो नहीं दिलाएंगे। तो वो तो पूरा स्पीड में लगे, आधा घंटा फोन फान करके निकाल दिया 2 आदमी। बोले 2 आदमी और है, उनको नहीं है। तो हमने ठीक है, तो 4 पंडित हो गए। एक पंडित जी हमारे घर में रहते हैं, कलकत्ता के हैं वो, तो एक हम खुद ही हो गए, और वो 4 पंडित जी, तो हमने 6 जन हो गए। और आप हमारे पत्नी को जानते हैं खूब बढ़िया से, वो पाठ पूजा में बहुत अनन्य रहती है, और वो कोई भी पाठ करना हो तो वो उसमें वो कर सकते हैं, चाहे सप्तशती का पाठ करना हो वो आराम से कर सकती है। पंडित जितना देर करेंगे वो भी करती है, और अच्छा से करती है, प्रेम से करती है, और करीब करीब शुद्ध होता है उसका, करीब करीब। तो हम बोले कि वो भी रहेगा, तो हम लोग एक काम करते, घर में सतचंडी के पाठ बैठा देते हमारे घर, चलो हम ही जजमान हो जाते। तो बोला गुरु जी से बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता, हमको तो अनुष्ठान चाहिए। हम लोग 2 चारों जना हो, अब तैयारी करो, जाओ, कोई चौकी लेने, कोई मंडप लेने, कोई कहीं कोई कहीं। अब सारा चल गया, कोई बाजार के सामान लाएगा, कोई कुल गाछ लाएगा, ऐसे ऐसे करके सब लग गए। तो शाम होते होते रात के 8 बजते बजते मंडप बन के पूजा का तैयारी वारी होके जो सतचंडी का अनुष्ठान का तैयारी 2:30 बजे बात हुआ है, रात का 9 बजे पूरा एकदम सेटअप तैयार हो, और दूसरे दिन सुबह से सतचंडी चालू, 2010 का अप्रैल। हर वर्ष करते। और पता नहीं माता जी का क्या कृपा है, उस दिन का दिन और आज का दिन एक निखंड में एक भी नवरात्रा अभी तक मिस नहीं हुआ है। अब आगे का पता हमको नहीं है, लेकिन आज तक तो एक भी मिस नहीं हुआ। और दोनों नवरात्रा में सचंडी निरंतर, कभी अभाव में, कभी कम में, कभी कोरोना में, कभी ऑनलाइन हुआ, ऐसे ऐसे मैंने, लेकिन वो आज तक चलते आ रहे हैं। वो दुर्गा जी का क्या कृपा है, क्या उनका महिमा है। ये हमको लगता है कि ज्योतिष में थोड़ा हमारी भावना उधर भी चली गई, तो वो हम उतना टाइम नहीं दे पाते। थोड़ा पूजा वूजा करना है, थोड़ा इमोशनल है, थोड़ा किसी का दुख दर्द देखना होता है, दिन भर फोन पे बात करना होता है। कई लोगों की आशा है कि हम इतने दर्द में हैं, शायद उनको फोन करेंगे तो थोड़ा सा सांस आ जाएगा। हमको पता है उनका इलाज हमारे पास में नहीं। कैंसर का रोग के लिए डॉक्टर सर्वे करके यदि 4th स्टेज बता दिया
हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया घर आने के लिए, उसके बाद फोन आता है तुम्हारे पास क्या इलाज है आप बताइए। लेकिन उसको ऐसा लगता है कि शायद पंडित जी के पास बोलेंगे तो कुछ ना कुछ तो उपाय बताएंगे, कोई ना कोई तरीका बताएंगे, उनको इतना विश्वास है। तो हम अपने लिए कुछ नहीं बताते, उनका विश्वास के लिए हमको कुछ उनके लिए बोलना पड़ता है, टाइम भी देना पड़ता है। और वो टाइम तब तक देते हैं जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होते, जबकि उसमें तो बात चालू करने की ही जरूरत नहीं होती। तो इस टाइप का ज्योतिष है, यही आगे का मकसद है। और भगवान का कृपा है, उनका जैसे कृपा होगा, वो जो हम तो जैसे मान लीजिए कि जिस दिन पैदा हुआ उस दिन हमको पता ही नहीं था, धीरे धीरे होश आया, ज्ञान आया, शिक्षा दीक्षा समाज आया, सब कुछ आया। आज भगवान की दया से तो रोटी का भी बढ़िया व्यवस्था हो गया, घर में रहते हैं, समाज का कल्याण भी करते हैं। और हमको ऐसा लगता है कि जैसे हमारा जितना फोन दिन भर हमारे इतना शायद ही किसी का फोन चलता होगा, दो दो फोन रखे हैं, और एक आदमी इतना फोन अटेंड नहीं कर सकता जितना हम फोन अटेंड करते हैं। और उसमें से 10% फोन हमारे काम का होता है, काम का मतलब स्वार्थ का होता है, और 90% फोन जो होता है वो परमार्थ में होता है। आदमी को तक नहीं जानते हैं। कितने लोग वाटी वाटी जाते हैं तो बोलते हैं आपसे बहुत बार बात किया है, बहुत बार कुछ भी कुंडली दिखाया, पूछा, आप कभी पूछा ही नहीं कि आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं। आप तो गाँव का नाम नहीं पूछा, तो पैसा लेने देने का तो बात ही नहीं आया। आप तो पूछते ही नहीं है, बता देते हैं। तो हम बोले कि देखिए आपका नाम से तो याद नहीं है हमको, क्योंकि नाम तो नोट करते नहीं, डेट टाइम लिए, कुछ कुछ बता दिया, बस हो गया। ऐसा करके एक बार बड़ा चमत्कारिक हुआ था कि हम गुवाहाटी गए, एक एक गली में घूम घूम के एक आदमी का घर खोज रहे, हाउस नंबर था उनका, और हाउस नंबर सीरियल नंबर से कहीं लिखा हुआ नहीं था। तो एक बड़ी बिल्डिंग थी, उसके फर्स्ट फ्लोर पे, ठंडा का दिन था, बाहर में अपना बालकोनी में बैठ के वो अपना कुछ कुछ कर रही होंगी या धूप ले रही थी जो भी। हमको देखिए आदमी 3 बार से घूम रहा है, फिर रहा है। तो पहला बार देखी, दूसरा बार देखी तो समझ गई। जब दूसरा बार गए तो आवाज दी, हम सुने नहीं। तीसरा बार जब उधर से फिर वापस उसी गली में जब आए, तो वो अपना एक स्टाफ को, अपना नौकर को भेज दी कि जाके नीचे जो आदमी घूम रहे हैं ना उनको लेके आओ ऊपर। तो हमको लेके आए, तो बोला कि चलिए माँ जी बुला रही है आपको। वहां गए, बैठे, धो को खाई। तो बोले हमारा बहुत इच्छा है आपको चाय पिलाने का। हम आपसे कम से कम 40 बार फोन पे बात कर चुके हैं और अपना समस्या पूछ चुके हैं, या आपसे कुंडली दिखा चुके हैं, प्रॉपर कुंडली, और ऐसा ऐसा कुंडली की एक आदमी से आधा घंटा बात करते हैं कुंडली। हमको उसका ना कोई लेना, ना कोई देना, ना कोई जान पहचान, कुछ नहीं है। तो वो उस दिन अपना हिसाब से जो उनको अच्छा लगा, बहुत बढ़िया से, ध्यान में भी नहीं है, लेकिन जो भी उनको अच्छा लगा चाय पिलाए। और इसके बाद में वो हमको एक लिफाफा भी दिया और बोले कि अपने नौकर को भिजा करके जहाँ इनको जाना है वो घर पे पहुंचा के आओ। उनको वो जानती भी थी। तो ऐसा आदर कदर कभी कभी मिल जाता है। जैसे बाहर जाते हैं डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, तो कोई कोई आदमी आके धो खाता है, इतने लोग धो खाते हैं, बोलते हैं कि नहीं हम आपको बहुत बढ़िया से जानते हैं, भीड़ में इतना बातें होती नहीं है, आनंद आता है। तिनसुकिया में तो प्राय आदमी सबको जानते हैं। तो ये कर्मों का परिभाषा है और कुछ नहीं है। देखिए, और कर्म कैसे बनता है, तो भाग्य से बनता है। यदि आपके लक में दम नहीं होगा तो कर्म आप बढ़िया नहीं करेंगे, और कर्म बढ़िया नहीं करेंगे तो उसका प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। तो भाग्य से चालू होता है, लेकिन होता है कर्म, भाग्य से कर्म, कर्म के बाद प्रतिफल होता है। 3 रूप है इसका। तो ये बोलते हैं कि यदि आप 20 बार भी असफल होते हैं, एक आदमी एक काम में एक बार असफल होता है, थोड़ा उसको दर्द होता है, 2 बार होता है तो ज्यादा दर्द होगा, 3 बार में और ज्यादा दर्द होगा। तो दर्द बढ़ती जाती है। तो दर्द चाहे कितना भी बढ़े, लेकिन ईश्वर पे भरोसा आपका छोटा नहीं होना चाहिए। ईश्वर पे भरोसा कभी छोटा नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो सच्चाई है। आप एक दिन परख लीजिए, ईश्वर तो खुला तार है, इलेक्ट्रिक का खुला तार घूम रहा है, टच करने से दर्द है, टच करेंगे तो जीवन का खतरा है, नहीं करेंगे तो क्या पता लाइन है कि नहीं। ईश्वर को अपने आधार पे अनुभव करना चाहिए, और अटूट भरोसा, जैसे आपने बोला कि हमारे भगवान पे, बालाजी पे अटूट भरोसा है, वैसे हम देवी देवता, सभी देवी देवता को मानते हैं, और सबके साथ अलग अलग रिलेशन है। सबके साथ में हनुमान जी हमारे इष्ट है, राधा कृष्ण के प्रति लगाव बता दिए, दुर्गा जी का हमारा क्या घर में आस्था है। आज भी बड़ा सारा फोटो लगाया हुआ है, जो सब चंडी में वैसे काम में आता है, वैसे जनरली काम में आता है। रोज धोखा के कहीं निकलते हैं, और हमको ऐसा लगता है कि हर पग में उनका हमारा सहारा है, और उनके बगैर हमारा एक सांस नहीं चलता है, उनके बगैर हम पानी नहीं पी सकते हैं। वो दुख आता है तो उनको सहानुभूति देना चाहिए। ज्योतिष के माध्यम से आपको बताते हैं, कभी कभी बढ़िया दिन दशा है, लेकिन बहुत ही ज्यादा बार बार बुरा हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। कभी कभी ज्योतिष का एक ये भी पार्ट है
कि पग फेरा बोलते हैं उसको। घर में कोई घुसा, सबका कुंडली बढ़िया चल रहा था, उसी दिन से घर का पोजीशन खराब हो गया, सबका ही खराब हो गया। सबका कुंडली ऐसे एक पैर कैसे खराब हो सकता है? जब एक आदमी, तो बोलते टोकरी में एक आम सड़ जाता है तो सबको सड़ा देता है। किसी का पग फेरा ऐसा है कि जब से ये लड़का का शादी हुआ, जब से बहू घर में आई, उसके बाद से उनका दिन गुना रात चौगुना हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि आप घर से निकले तो पूरी जर्नी आपका काम बड़ा सफल हुआ, कभी कभी ऐसा हुआ कि घर से निकले तो पूरी जर्नी आप बहुत तकलीफ पाए। ज्योतिष है, ज्योतिष का एक चौघड़िया होता है, थोड़ा देर का ज्योतिष होता है, 2.25 दिन का चंद्रमा का ज्योतिष होता है, 1 महीना का सूर्य का ज्योतिष होता है, 1 साल का बृहस्पति का ज्योतिष होता है, 2.5 साल का शनि का ज्योतिष, ढैया का ज्योतिष होता है। हर टाइप का ग्रहों का मिश्रण है और सब चीज को मिला करके एक लाइफ में होता है। लेकिन आपको, जो आदमी इस चीज को अनुभव करता है, वो उनका विषय है, इसमें अपना दिमाग लगाने का विषय नहीं होता है। जो चीज को हम नहीं जानते, हमारा आदत है, हमारी एकदम प्रॉपर आदत है आज तक, और हम हमेशा बोलते हैं, चाहे वो आदमी भले गलत हो, कि यदि अभी खाना बनवाना है, एक हलवाई को हम रखते हैं तो उसको बोलते हैं कि देखो हम अनाड़ी आदमी है इस काम के लिए, ये तुम्हारा अपना काम है, जैसे तुमको करो, तो जैसे समझ में वैसे करो। एक यदि काठ का मिस्त्री घर में रखते हैं तो बोलते हैं कि हम एकदम अनाड़ी है, तुमको जैसे तुम्हारा काम है, तुमको जैसे अच्छा लगे वैसे करो। गलत होगा तो जरूर हम तो चाहेंगे नहीं, लेकिन कभी कभी मुख से गलत तो निकल ही जाता है कि उसके वजह से खराब बन गया, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वो भी भरसक मुख से हमारे नहीं निकले। ये जीवन चरित्र है, ये जीवन का दिनचर्या है कि किसी भी आदमी पे आप, एक जैसे मान लीजिए आप प्रोफेसर हैं, आपका जिम्मेदारी का काम आपसे पूछेंगे और अपना होशियारी उसमें दिखाएंगे तो वो उचित नहीं, क्योंकि हमारा लाइन नहीं है। हमारे पास कोई आता है, वो समझदारी ज्यादा दिखाता है, तो उसके साथ बात करके आनंद नहीं आता। समर्पण होना पड़ेगा, ये समर्पण का विषय है। आप जैसे मान लीजिए कि कोई भी मंदिर में हम जाते हैं, पूजा करते हैं, तो हम समर्पण की भावना से करते हैं, तो उसको वो ईश्वर को भी शायद आनंद आता होगा, शायद उनको आनंद आता होगा, हमको पता नहीं उनको कितना आता है, लेकिन प्रतिफल से पता चलता है। क्योंकि आप यदि ईश्वर के अनन्य भक्त है तो आप कोई भी जर्नी कर लीजिए, आपके हर पग में आपको मैसेज मिलेगा कि आप सही जा रहे हैं कि आप गलत जा रहे हैं। बिल्कुल, गलत को रोक नहीं सकता है भगवान, लेकिन क्योंकि आपका वो किस्मत में, आपका कर्मों में और तकदीरों में लिखा हुआ है, लेकिन आपको मैसेज मिलेगा कि नहीं गलत जा। ऐसा नहीं है कि एक बार में गड्ढा आ जाएगा, गिर जाएगा, ऐसा नहीं। मैसेज, इसको सगुन बोलते हैं, कि वो हर पग में आपको सगुन मिलते जा रहे हैं, आपको पॉजिटिविटी नेगेटिविटी आपको बता देता है। इसीलिए एक ज्योतिष है, बहुत बढ़िया से, हमारा तो ये विषय है, बहुत दिनों से है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। जैसे और एक और जो बात की ना जी, तो हम लोग के लिए भी आपके साथ बैठना ही शगुन बराबर ये बात होना बहुत आनंद। और समय जब बात होती है, और छोटा सा बात बताएंगे, एक और छोटा सा बात। ऐसे लाइफ में बहुत बातें हैं। हम माता के बहुत भक्त हैं, माँ से हमारा बड़ा लगाव है, तो जीवन में एक ही चीज है, कभी वो दुनिया में नहीं रहेगी तो हमारा क्या हो, ये डर, बहुत बड़ा डर। बहुत एजेड है, हार्ट अटैक आ चुका है, दवाई पे चलती है, बढ़िया से चल नहीं सकती, लेकिन डर है वो इस दुनिया में नहीं रहेगी तो हमारा क्या हो। आज भी इस उम्र में, जबकि उनको कोई दिक्कत नहीं है, हमको भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत डर है इस चीज का। और हमारे लाइफ में कोई डर नहीं, कुछ भी हम डरते नहीं, परेशान जरूर रहते हैं, डरते नहीं कोई भी चीज, लेकिन डर एक ही चीज का, वो जिस दिन कान से सुनने मिलेगा हम कैसे बता सकते। ये बहुत ज्यादा कठिन है और ये माने हो सकता है कि जितना लगता है उतना उस दिन नहीं लगेगा, हो सकता है शायद वो नेचुरल डर लगेगा, लेकिन एक ही डर, एक ही प्रेम। पिताजी ये है, पिताजी के हम बहुत आदर करते हैं, दिल से बहुत स्नेह है, और हमको विश्वास है, उनको बहुत मानते हैं वो, और हम भी उनको बहुत दिल से मानते हैं, और आज तक उनका बात कभी हम उठाए नहीं, कभी काटे नहीं, इतना उम्र हो गया। वो यदि गलत तरीका से भी हमको बोल दे कि नहीं ये काम करना होगा, तो आज भी हम उनके बात को रोकते नहीं। यदि वो बोल दिए तो ब्रह्म वाक हो गया हमारे तरफ से। वो ज्योतिष, ज्ञान, बुद्धि, विवेक सब कुछ अलग है, लेकिन उनका बोला हुआ बात वो ब्रह्म वाक हो गया। उनको बहुत ज्यादा हम कुछ सुख वुख नहीं देते हैं, मन का सुख बहुत देते हैं। गाँव में रहते हैं, सुखी रहते हैं, तरीका से रहते हैं, उनको जो चाहिए वो उनको वो नॉर्मल सा व्यवस्था दिया हुआ है, उनको ज्यादा बड़ा व्यवस्था चाहिए भी नहीं, लेकिन वो ऑर्डर देने के जरिए उनको व्यवस्था तुरंत कुछ भी मिल जाएगा, लेकिन उनको चाहिए भी नहीं, वो आराम से रहते हैं, वो तरीका से रहते हैं, वो साधारण सा व्यवस्था में खुश रहते हैं।
लेकिन उनका ऑर्डर सर्वोपरि। देखिए माँ से बहुत लगाव है, और बहुत छोटे थे तो पिताजी का डर तो था, लेकिन कहीं भी जाना हुआ, इतना छोटा उम्र में इतना हरकत किया हुआ है कि आप सोच नहीं सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि हमको एकदम भीतर गांव में, मान लीजिए हिजूगुड़ी कोई छोटा सा बच्चा, आपका 10 साल का बच्चा, और अपने आप घर में किसी को बिना बताए यदि हिजूगुड़ी चला जाए और जाके शाम को आ जाए, या इधर टेंगा घाट जाकर के पैदल पैदल टेंगा घाट जाकर के आ जाए गाँव गाँव में, तो सोचिए जब आपके हिसाब से उसको कैसा लगेगा फादर को। हम माँ से खाली पूछते थे कि हम वहाँ जाएंगे, आने के बाद मार भी पड़ती थी लेकिन चले जाते थे, हमको लगता था कि शायद हम सफल हो जाएंगे। आज भी वो चीज़ है कि हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी छोटा जर्नी करते हैं, माँ को फोन करते हैं, बोलते हैं माँ वहाँ जा रहे हैं, हाँ ठीक है जा, पहुँच के फोन करते हैं। हम सबकी यही शुभकामनाएं हैं। ये आपकी जो आस्था है, आस्था बोले, प्रेम बोले, स्नेह बोले, जब माँ ऐसा शब्द होता है कि उसमें पूरा, हम कहें पूरा ब्रह्मांड समा जाता है। जब ईश्वर की हम बात करते हैं तो जो ईश्वर से जुड़ित होते हैं वो भावुक हो जाते हैं। जब माँ की हम बात करते हैं तो ईश्वर से भी ऊंचा दर्जा जो होता है वो माँ का होता है, और उसका कोई, हम बोले कोई कंपैरिजन नहीं होता है। कोई दूसरी चीज़ माँ की जगह ले नहीं सकती। दुनिया का सारा ऐश्वर्य, सारा वैभव, सारा यश उसके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं। तो आपका ये जो पूरा सफ़र रहा, ये सुन के आज अलग अलग अनुभूति हुई। आपको जानने का बहुत अवसर मिला, आपसे बातचीत भी बहुत हुई। आज आपको एक अलग दृष्टिकोण से जाना, और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि जितने भी लोग का ज्योतिष के बारे में अलग अलग एक शंका रहती है, अलग अलग तरीके का इंटरप्रिटेशन रहता है, आज इस पॉडकास्ट को सुन के बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत क्लैरिटी मिलेगी। आपका जो लक्ष्य है वो भी आप पाएँ, हमारी शुभकामनाएं हैं। आपने जितना अर्जित किया है अपने आप में, आपने इस एक जीवन काल में, इस 40 वर्षों के ज्योतिष के सफर में जो अर्जित किया है वो अपने आप में बहुत बड़ा एक हम कहें अचीवमेंट है। और जिस हिसाब से आप पूरे परिवार को साथ में लेके, पूरे समाज को साथ में लेके जो मान सम्मान आप मतलब रहता है आपके लिए सबका, तो वो प्रेम स्नेह बना रहे, यूं ही यश में वृद्धि हो, हमारी यही शुभकामनाएं है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी, ये समय देने के लिए। हमारे लिए यादगार पॉडकास्ट रहेगा वाकई। आपको और हमारे जज्ञानंद जी भी है हमारे साथ में, ये भी अनन्य भक्त है, अनन्य भक्त है। बिल्कुल। और इनके कर्तव्यों को हम जब देखते हैं ना, तो हम कभी कभी वंदना से बात करते हैं कि देखो ये एक ऐसा इंसान है कि जैसे ये काम करता है मतलब निस्वार्थ होकर के, और मेडिटेशन मुद्रा में करके मेडिटेशन मुद्रा में। और ये जो लक्ष्य है ना, हमको ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान, हमारा अपना ये सोच है, और हम ऐसा अनुभव भी करते हैं, देखते हैं बहुत लोगों के 40 साल हो गए अपने को काम करते हुए, रिसर्च करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि जो आदमी कोई भी काम को, काम छोटा बड़ा दुनिया में कुछ नहीं होता है, जो कोई भी काम को यदि सही में प्रेम से, सहानुभूति से और मेडिटेशन मुद्रा में, माने मुद्रा का मतलब कि आप जो काम कर रहे हैं आपको उस टाइम में कुछ भी हो सवास ज्ञान नहीं होना चाहिए, और आपका स्वार्थ भी आड़े नहीं आना चाहिए कि इसमें क्या मिलेगा और हमको क्या नहीं मिलेगा, उसका भी होश ज्ञान यदि नहीं है तो एक दिन आपको टॉप फ्लोर तो जरूर प्राप्त मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जज्ञानंद जी को, आपके पूरे टीम को, और आपका ये सोच को भी जिस दिन आपने ये बनाया कि ऐसा भी हम कुछ कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत हमारे जैसे इंसान का भी थोड़ा बहुत जरूर कुछ न कुछ कल्याण होगा। और ये अच्छा लगा आज का मैंने ये सफर बड़ा अच्छा लगा हमको, बहुत बहुत अत्यंत सुखियावासी। और हमारे हमको जानने वाले यदि कोई भी इंसान, कोई भी आदमी, कोई भी हमारे जजमान हो, बंधु हो, और कहीं से भी सुन रहे, यदि देख रहे हैं, यदि हमको चाहते हैं या हम उनको चाहते हैं, उनके लिए बहुत आशीर्वाद शुभकामना कामना करते हैं कि यदि ज्योतिष से उनको कहीं ना कहीं से यदि उनको मैंने वो मिला होगा, यदि वो ज्ञान दर्शन मिला होगा, यदि या कभी फ्यूचर में मिले, तो इसका ज्योतिष पर भरोसा रखना चाहिए इंसान को। ज्योतिष एक बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, रोटी में घी का बराबर ज्योतिष मैंने ज्योतिष है। आटा को घी में तल के खाते हैं तो आज के जमाने में नुकसान करता है, पहले के जमाने की बात हम नहीं करते, आज के जनरेशन के लिए बात करते कि रोटी को आटा में तल के खाएंगे तो नुकसान करेगा, माने लोग बोलते हैं ना पूरी वोड़ी ये सब, बिल्कुल। और रोटी में थोड़ा सा घी का सहारा दे दिया जाए तो उससे सुगंध भी बढ़ जाता है और शरीर की मजबूती भी बनती है, पाचन शक्ति भी उससे ठीक रहता है घी खाने से। तो ऐसा ही ज्योतिष है हमारा, ज्योतिष का सहारा लेना चाहिए, ज्योतिष का आनंद उठाना चाहिए, जो भी जहाँ से भी है, जैसे भी है,
जो टच में है, जो टच में नहीं है, जो दूर से जानते हैं, जो नजदीक से जानते हैं, सबके लिए शुभकामनाएं। आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद।